तो हाँ जी, बच्चों को थोड़ा सेटल कर दें। बताइए कि कल से लेके अभी तक की चर्चा का पिन पॉइंटेड निष्कर्ष आपके लिए क्या है? अब बोलिए, दो चार शेयरिंग हो जाएं फिर आगे बढ़ते हैं। पिन पॉइंटेड निष्कर्ष। प्रणाम सर, मेरा नाम कुलदीप है, भीलवाड़ा से हूँ। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो ऐसा लग रहा है कि ये संभव नहीं है। हाँ, मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लग रहा है। जैसे कि इंद्रियों के रूप में लिया जाए तो आहार और इन सब के बारे में जो बातचीत हुई है उससे ऐसा अनुभव होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आहार निंद्रा। हो सकता है कि कहने सुनने में कोई गैप हो गया हो जी। इनके जैसा कितने लोगों को लग रहा है? जैसा इनको लग रहा है ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? और हाथ उठाएं। तो हो सकता है हमारे कहने सुनने में कोई गैप हो रहा है। जी सर। तो ये कहा जा रहा है कि खाना खाने को एंजॉय करना है, इसको मना नहीं कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, बढ़िया से सोना है, बढ़िया से खाना है, तो हमारा खाना भी अच्छा हो, कपड़े भी ठीक हो, मकान भी ठीक हो, गाड़ी भी ठीक हो, मन भी ठीक हो, क्या बुरा है? जी सर। बस इतनी सी बात बोल रहे। तो इसका मतलब है, एक मिनट और, खाना बढ़िया होने से क्या मन अच्छा हो जाएगा? नहीं सर, कुछ समय के लिए तो हो ही जाता है। बस बस वही समझना है। आप कुछ समय के लिए चाहते हो तो चाहते हो कि 24/7 चाहते हो? हमेशा 24/7 हमेशा चाहते हो। तो मैंने अच्छा खाना खा लिया 1947 में, आज तक मेरा मन अच्छा है, ऐसा हो पाएगा? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं हो पाएगा। मेरे को नींद अच्छी आई 1947 में और आज तक मेरा मन उसके बाद अच्छा है, ऐसा हो पाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है ना। और मैंने जो अधिकतम भोग दुनिया में हो सकते हैं सारे भोग लिए, क्या उसके बाद मेरा मन 24/7 अच्छा हो पाएगा? कोई भूतकाल की पीड़ा नहीं, कोई वर्तमान से विरोध नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं, और हमेशा के लिए मेरा मन अच्छा, साफ सुथरा, स्वस्थ, खुश, ऐसा मैं चाहता हूँ कि नहीं? जी सर। चाहता तो हूँ जी। ये प्रजनन क्रिया से करने से हो जाएगा? कैसे मैं समझा नहीं सर। मैंने सेक्स किया, जैसा सेक्स चाहता था वैसा सेक्स मैंने कर लिया, इसलिए अब मेरा मन हमेशा बहुत अच्छा रहता है, ऐसा हो जाएगा? जी नहीं। नहीं होगा। आपकी शक्ल बहुत सुंदर है, उससे हो जाएगा? नहीं। आपका शरीर बहुत सुंदर है, इससे हो जाएगा? नहीं। 50,000 करोड़ रुपए के मालिक हो, इससे हो जाएगा? इसमें थोड़ी गुंजाइश, अभी इसमें कोशिश तो इसमें थोड़ी गुंजाइश। 50,000 करोड़ सुनने के बाद बाकी सुन ही नहीं पाए ना, है ना। तो कम से कम यहाँ कुछ हजार करोड़ वाले लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करके देख लेना। मतलब ये तो देखो, जो उसने तर्क कहा था वो समझने लायक तर्क है। जी सर। क्या सीमित वस्तु को असीमित में बदला जा सकता है? जी। तो चाहे 100,000 करोड़ हो जाए कि 50,000 करोड़ हो जाए, वो अपने आप में कोई सीमित चीज है। उससे क्या कर डालोगे? गाड़ी खरीद लोगे, मकान खरीद लोगे, और क्या कर डालोगे? एरोप्लेन खरीद लोगे और क्या कर डालोगे? लेकिन ये जो मन स्थिति है, 20 साल पहले किसी ने आपको धोखा दिया था, वो आज तक आपके भीतर रहता है। जितना भी हो जाए उससे बड़े वाला रहता ही है, कंपैरिजन में अपने आप को छोटा महसूस करना होता ही है। तो पैसा आने से चलो थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं। कितना हजार करोड़ आ जाए कि आपके बीवी बच्चे हमेशा आपसे प्यार करेंगे, कभी घर में झगड़ा नहीं होगा? ऐसा है सर कि कुछ तो फर्क पड़ता ही है सर। अच्छी बात है, अपने दिल की बात बोलना। शिविर के जैसा मैं सुनना चाह रहा हूँ वैसा नहीं बोलना। आप मेरे से जितना असहमत रहोगे मेरे को खुशी होगी, क्योंकि डिस्कशन होगा। डिस्कशन होगा तो कुछ नया निकलेगा, बढ़िया हो गया। लेकिन अभी तक भी इस बात को इसलिए क्या बोल रहे हैं कि हर बात के लिए हम स्वनिरीक्षण करें, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें, फिर अपने परिवेश में जिनके साथ हम जी रहे हैं उनसे पूछ के देखें, फिर सभी से बात करके देखें, तो धीरे धीरे निष्कर्ष हमारे पास आएंगे। तो एक निष्कर्ष ये हमारे पास आ सकता है
कि पैसा कितना भी हो जाए, फाइनली उससे जिंदा रहने का सामान खरीद सकते हैं। मेरे भाव में हमेशा खुशी बनी रहेगी, मेरे को किसी को देख के छोटा महसूस नहीं होगा और किसी को देख के अहंकार नहीं आएगा। जी, ऐसा सोचना होगा। हाँ सर, इसमें एक चीज़ मुझे जो थोड़ा सा समझ में आया है वो मैं थोड़ा शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अगर हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा खुद के साथ जोड़ करके कर पाएंगे, क्योंकि मैं वापस वही बात कहूँगा तो अच्छी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ा कम समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को कि एकदम से मतलब छलांग मारने जैसा अगर ऐसा है तो ऐसा होगा भी नहीं, तो वो थोड़ा संभव भी नहीं है। छलांग उतने ही मार सकते हो जितनी आपकी पात्रता है। जी सर। सारे शिविर में सारे लोगों को एक जैसा समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बात तो सबके लिए वही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है जितनी आपकी तैयारी है उतना ही आप ले पाओगे। जी सर। ठीक है, तो जितना पात्र है हमारा, जितना हमारा बर्तन है, उतना ही पानी उसमें टिक सकता है। तो जितनी आपकी अभी तैयारी होगी उतना आप ले लोगे, उतना आगे बढ़ोगे और तैयारी बन जाएगी। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। कोई निष्कर्ष लेकिन ध्यान में रहेगा, बोला गया था कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। अभी जीना क्या है थोड़ा सा उसको खुलने देंगे तो हमारी और क्लैरिटी बनेगी। जी बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? जी सर, माइक फटाफट। हाँ जी बोलिए। सर, जैसा मुझे अभी तक समझ में आया, मुझे ये लगा कि मेरे हाँ जी, अभी एक मिनट। जितनी बात अभी तक हुई है मेरे को लगता है अब सभा ने सुन ली है। तो अब कोई भी क्वेश्चन करेगा तो आंसर कोशिश करेंगे कि सभा में से कोई दे सकता है क्या, ऐसा कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे को ध्यान से सुनना है कि सबको ध्यान से सुनना है? सबको ध्यान से सुनना है। हाँ जी चलिए। मतलब मेरे सारे एफर्ट्स अभी तक सिर्फ जिंदा रहने के बेसिस पे ही हुए हैं। गुड। चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे रिश्तों को बेहतर करने के लिए हो। जैसे कि मेरी एक 3 साल की भांजी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे अच्छी मासी माने, तो मैं उसके लिए 2 चॉकलेट्स ले आती हूँ रोज, और वहीं कहीं 4 और कोई ले जाता है तो उसको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा है। तो जब उससे पूछते हैं कौन सी मासी ज़्यादा अच्छी है, वो दूसरे का नाम लेती है तो मुझे बुरा लगता है। तो ये चीज़ है कि मतलब कहीं ना कहीं मैं उसको ना तो खुद जी रही हूँ ना उसको जीने में हेल्प कर रही हूँ। तो इसकी वजह से अभी तक सारे बेसिस सिर्फ जिंदा रहने के बेसिस पे हुए हैं, जीने के लिए डिस्कवरी नहीं हुआ। बच्चे अच्छी बात करते हैं कि नहीं? ये टूडी पॉइंट बात करते हैं। तो देखो इसका मतलब ये निकला, हम सबको कूद कूद के आशीर्वाद देते हैं ना। कोई पैर छूता तो तुम सुखी रहो, सब आशीर्वाद देते हैं ना। और कोई दिन सामने वाला पूछ दिया तुम सुखी हो क्या? तो भाई साहब बोलती बंद हो जाएगी। उसके बाद किससे पैर नहीं छुआओ, नहीं तो चुप ही रहोगे बस। तो इसका अर्थ ये है, हम बड़े लोग संकल्पित हैं इस बात के लिए कि हम सुखी हुए नहीं, तुमको सुखी होने देंगे नहीं। और इस बात का आशीर्वाद है, और यही आशीर्वाद सफल होता है। क्यों बोल रहा हूं? ये क्वेश्चन ही गलत है, ये पूछना कि कौन सी मासी अच्छी है। आपका एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन ये सबके एग्जाम्पल है, हम सबके घर घर की कहानी है। हमारे सारे क्वेश्चन ही हमारी इनसिक्योरिटी से आते हैं कि सामने वाला मेरे को स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा। इसको अच्छा बनने के लिए मैं इसको क्या 4 टॉफी दे दूं कि किसी की बड़ा है तो किसी की चुगली कर दूं। जब मैं आपके दुश्मन की चुगली आपसे करता हूं तो मैं आपका सगा हो जाता हूं, है ना, क्योंकि दोनों का दुश्मन सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा फिर हमारा बहुत सारी हमारी भाषा पे ध्यान जाएगा कि हम बच्चों के साथ किस तरह की बातचीत कर रहे हैं और उनकी जिंदगी में कैसे दुखी होने के बीज बो रहे हैं। कंपैरिजन करना सिखा दिया ना, कौन सी मासी अच्छी है। और अच्छी मासी का मतलब है कि टॉफी ज्यादा होना, भविष्य में ज्यादा पैसे देना, भविष्य में ज्यादा गिफ्ट देना। और अभी बेटी की शादी हो रही है तो बेटी चाह रही है कि मैं ज्यादा पैसा घर से लेके जाऊं ताकि ससुराल में सम्मान मिलेगा। जहां दहेज की प्रॉब्लम है वहां ऐसा होता है। हाँ जी सर, इससे ये भी समझ में आता है कि मैं संवेदनशील हूँ। पहले तो मुझे जीना नहीं आता, इसलिए मैं जीने में कोई हेल्प नहीं कर पा रही, सिर्फ जिंदा हूँ, इसकी वजह से जिंदा रहने में ही हेल्प कर पा रही हूँ। बहुत बढ़िया।
और संवेदनशील हूँ, क्योंकि जिंदा रहने के बेसिस पे तो ठीक है, पर जीने की जब बात करते हैं तो थॉट्स में मुझे डिफरेंसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं दूसरे लोगों के रादर देन सिमिलैरिटीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद अधूरी तरीके से ही समझ पाई हूँ अभी तक, और जो जिसके पास होता है वो वही बांटता है, तो मैं भी अभी तक वह अधूरापन ही देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अधूरी तरीके से जी रही हूँ। सेकेंड, इसके बाद में ये लगा कि स्वयं के प्रति विश्वास जो था उसमें ऑब्जर्वेशन और रियलाइजेशन होना, मतलब जैसा कल आपने एग्जांपल लिया था कि गाड़ी कैसे चलती है, तो उसका एक मैनुअल होता है, उसमें कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं तो गाड़ी चलाना फिर अपने आप ड्रिवन हो जाता है, उसको ध्यान में नहीं रखना पड़ता कि हाँ चल जाती गाड़ी। वैसे अगर मुझे पता चल गया कि मैं कब गुस्सा होती हूँ, कब मुझे किसी और की तारीफ होती है तो बुरा लगता है, कब मुझे कोई ज़्यादा तारीफ कर देता है तो अच्छा लगता है, तो अगर मैं खुद ऑब्जर्वेशन मोड में रहूँगी कि मुझे मेरी फीलिंग्स किस तरीके से किस सिचुएशन में कैसी आ रही है, तो मैं अपने आप को ऑब्जर्वेशन के साथ उसमें अगर मैं सीख रही हूँ उसके साथ, तो मैं सही करना खुद को शुरू करूँगी। तो उसको अगर मैं प्रैक्टिस करूँगी तो अपने आप मेरी लाइफ भी शायद इसको और नज़दीक ले आए। देखो अभी हमारी एग्जाम्पल में भाषा में भी हमेशा दूसरा शामिल हो जाता है। ज्ञान की रोशनी में कैसे मैं खुद को प्यार कर पाऊँ, कैसे मैं खुद से बात कर पाऊँ। जिसकी अपने से बात हो गई उसकी अपनों से बात हो जाती है। ठीक, तो मेरे जीने की यात्रा, मेरे भाव और विचार की यात्रा मुझसे शुरू होती है कि दूसरे से शुरू होती है? मुझसे शुरू होती है। शुरू मुझसे होती है, इसलिए कहा कि समझना स्वयं में होता है, समझ का प्रमाण परिवार में मिलता है। तो दूसरे के पास हम प्रमाण के रूप में जाते हैं, समझने का काम तो अपने में होता है और वहीं पे काफ़ी कुछ अपने को दिख जाता है। गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हेलो हाँ सर, कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा जो मैं अभी काफ़ी टाइम से फॉलो भी करता आया हूँ। हाँ। और यहाँ पे आपके इस सेशन से, कल के सेशन से काफ़ी क्लियर भी हुई, उसमें और क्लैरिटी बनी। पहला ये कि सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग। दूसरा, सामने वाले की कमीज़ हमसे ज़्यादा सफ़ेद क्यों है, एक ये झगड़ा। तीसरा, एक सर हमने करीब 20-25 साल पहले एक योग शिविर ज्वाइन किया था, तो जो इंद्रियों की और खाने की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि सारा झगड़ा यहाँ से यहाँ तक का है, इसके नीचे सब एक है। ये जो आदमी स्वाद ढूंढता है ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का झगड़ा है, इसके नीचे सब कुछ एक है। तो ये चीज़ों पे क्लैरिटी और बढ़ी। एक और जो प्रश्न जो थोड़ा सा समझ में एक वो था कि जीने की दिशा में जब हम चलते हैं तो जो जिंदा रहने की चीज़ें, जो इंद्रिय सुख है, उसको कहीं ना कहीं तो आदमी लेता ही है, बट जो समझ में आया कि उतना ले जिसमें कि आपको गिल्ट ना हो। इंद्रिय सुख आप उसमें आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए, आप वहाँ तक लो, अपने भाव और विचार को उतना ठीक रखो कि आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, उस लेवल तक का आप लो, दैट इज़ ऑल, जिसमें आप जिंदा रह सको। इसकी क्लैरिटी काफ़ी क्लियर हुई सर, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्ते भैया। सर एक रियलाइजेशन हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो जो भी स्टाफ में थे, जैसे सोनाली ने बताया भी, हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, मेरे परिवार में मैंने किया कि जब भी किसी का बर्थडे आता था तो हम लोग ड्रेस दिला देते थे, कुछ गिफ्ट ले आते थे। तो एक साल भर से ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि अब जब भी किसी का बर्थडे आएगा कोई किसी को पैसे से खरीदी हुई चीज़ नहीं देगा। तो पहली बार एहसास हुआ यार बहुत गरीब है हम लोग, मतलब अंदर से ऐसा एहसास हुआ कि यार पैसे को अगर मैं इंक्लूड ना करूं तो बातचीत भी नहीं हो पा रही है 15 मिनट तक, 15 मिनट्स तक कंटिन्यूसली। मुझे याद नहीं आता मैंने मेरे फादर से बिना किसी चीज की बढ़ाई और बिना किसी इंसान की बुराई की बात करी हो आज तक। 31 साल का हो गया मैं। तो दो चीज इंक्लूड होती ही हमेशा, या तो चीज की बढ़ाई हो जाती है या इंसान की बुराई हो जाती है, और 15 मिनट भी कभी बात हुई नहीं। तो ये एक चीज समझ में आई थोड़ी सी कि अगर हम ऐसा करें कि मनी वाली चीज का फिल्टर हटा दें एक बार, तो जैसे वो जो गरीबी एहसास होगा तब पता चलेगा कि रिश्ता कितना ठीक है कितना नहीं है, जो मैंने मेरे अकॉर्डिंग करके देखा और मुझे काफी चीज समझ में आई, और उसके बाद लगा कि अभी जीने पर जाना है। पहली चीज ये। सेकंड, एक और एक्सपेरिमेंट किया, वापस सोनाली मैडम से मैंने कहा था कि जब भी मैं किसी की बुराई करना चालू करूं, हुआ ऐसा था सर कि मैं पहले जॉब में था, ये मेरे स्टूडेंट थे उस टाइम पर,
फिर मैंने खुद का इंस्टीट्यूट खोला तो पैसा आने लगा, फ्री टाइम बहुत मिलने लगा, दिन भर 2-3 घंटे देता था और हो जाता था जो होना था। तो लगता था कि यार अभी टाइम तो है, तो हम लोग, दिव्यांशी, सोनाली, मैं, 2-3 और लोग थे, हम सब मिल करके जो भी सुबह से शाम तक बच्चे आते थे सबकी बुराई करते थे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। साल भर तक हमको रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम एक दूसरे की वो चुगली खाना जो आप कहते हैं वो कर रहे हैं। एक दिन मेरे को लगा हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ हम लोग जो हैं क्यों कर रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। तो हमने पिछले 1 साल से ऐसा किया है कि अब पर अवगुण गणना नहीं करेंगे, और जैसे ही ऐसा कुछ बोलने का होगा, क्योंकि मैंने, दिव्यांशी 7-8 साल से जुड़ी हुई है, तो ये जैसे ही ऐसा बोलने लगती कि हमारे वहाँ पे टीचर ऐसी है, मैं बोलता हूँ अभी नहीं करनी है, अपने अंदर देखना है। तो ये 2 चीज़ अभी करने की कोशिश करी है, बट ट्रांजिशनल फेज है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत अभी आ रही है, क्योंकि आदत वही पड़ी हुई है। बढ़िया, ऐसा सर, थैंक यू। बढ़िया। हाँ जी, तो अब कितने लोगों को निष्कर्ष जिंदा रहने और जीने को लेके क्लैरिटी पे आ रहा है, और इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो बात हो सकती है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ। जी भैया, अभी जो मेरी समझ में आया है कि विचार, भाव और विचार ये दोनों ही स्टेबल नहीं है। मैं अपनी आवश्यकता अनुसार भाव और विचारों को बदल लेता हूँ हर समय। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे इस शिविर को लेकर के यहाँ पे जो लोग हैं उस हिसाब से मेरे भाव विचार, इसलिए कि मेरे को इज्जत मिले, सम्मान मिले, उस हिसाब से मैं, जब मैं अपनी फैमिली में जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे भाव और विचार थोड़ा सा हटके हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वहाँ पे मुझे लगता है कि ये लोग तो मेरे सुनेंगे ही, और मेरे विचार फिर उस तरह से हो जाते हैं। मैं कहीं अगर एज ए सीनियर जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जो मेरे लोग साथ में काम करते हैं, उनके साथ मेरे भाव विचार, तो ये भाव विचार की स्टेबिलिटी के लिए शायद मुझे लग रहा है कि आगे इसमें आएगा। वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? दूसरा, जो सुख की निरंतरता को लेकर के बात हो रही है, और दूसरा विचार को लेकर के थोड़ा सा मेरा है कि बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि मेरे विचारों में जो भाव हैं वो दूसरे की वजह से बदल जाते हैं। ठीक है, यानी मुझे किसी ने, सामने वाले ने मुझे कुछ कह दिया तो मेरे विचार और भाव उसके हिसाब से बदल गए। तो वो थोड़ा सा कि दूसरों की वजह से भी मेरे अंदर हाँ, बहुत तो सारी इतना ही समझ में आया कि उधारी का माल है, इसलिए कुछ भी होता रहेगा। सब उधारी का माल है, अपना माल बहुत कम है। बढ़िया। हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है। हाँ। सर, जैसे बताया था कि भय 4 प्रकार के होते हैं और सारे भय इसी के अंदर आ जाते हैं। हाँ। तो एक सवाल है कि अगर मैं किसी को खोने का डर है, लाइक मेरे ही परिवार में अगर हम सब लोग साथ में हैं, आज मैं मेरी सिस्टर के बहुत क्लोज हूँ, तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो कभी दूर हो जाएगी या कभी मम्मी से दूर हो जाऊंगी या ऐसा, ये वाला भय किस में आएगा? किस में आएगा? वही पूछना चाहती हूँ। वही पूछ रहा हूँ। क्योंकि सर प्राण किस में में तो वो आएगा? प्राण में आएगा? नहीं, क्योंकि उनको मतलब जान से खोने का डर नहीं है, बट दूर होने का डर है। धन में आएगा? नहीं आएगा। पद में आएगा? नहीं आएगा। मान में आएगा? सकता है, आ सकता, पॉसिबिलिटीज है, बट देखो, इसका इतना ही मतलब हुआ कि मेरे को स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है। अभी मैं क्या चीज हूँ? दीदी ने मेरे को स्वीकारा हुआ है, मैं एक दीदी की चहेती हूँ या दीदी की हूँ। मैं माँ ने मेरे को स्वीकारा हुआ है, कोई पिता ने, कोई फ्रेंड ने, कोई, सबको मिला के मैं हूँ। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी का पिता हूँ, मैं कोई ऑफिसर हूँ, है ना, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। इन सबको हटा दो, ये मैं गायब हो जाता है। यही मेरी परेशानी है। तो मैं दीदी से प्यार पाती हूँ, जैसे मैं इसको उलट के भी बोल सकते हैं, किसी के मरने का हमको क्यों दुख होता है? किसी के मरने पे हम क्यों रोते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसकी जरूरत होती है। बस, हम उसके मरने के लिए नहीं रो रहे, अपनी जरूरत के लिए रो रहे। मेरा क्या होगा अब? भाई अखबार में रोज 50 लोग मरते हैं, हम कहाँ उसके बाद आलू का पराठा चाय से खा के बढ़िया मस्त रहते हैं। तो इसका मतलब है कोई किसी के लिए नहीं रोता है।
उससे जो मेरे को सुख मिल रहा था, उससे मुझको जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो सपोर्ट मिल रही थी, उसका क्या होगा? जिस दिन मैं इस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सपोर्ट के लिए सेल्फ रिलायंट हो जाता हूं, उस दिन मेरा रोना गाना बंद हो जाता है। तो मेरी निर्भरता, मेरा अधूरापन, मेरा स्वयं के प्रति विश्वास में कमी, मेरा भाव और विचार में स्टेबिलिटी का ना होना, फलतः इनसिक्योरिटी का होना, अनस्टेबिलिटी का होना, नेगेटिविटी का होना, कंपैरिजन का होना, रोज मरना। बढ़िया, चलिए। सर मेरा सवाल था, जैसे ब्रेक से पहले मुस्कान ने सवाल पूछा था कि जिंदा रहने के लिए हमारे जो सोर्सेज होते हैं, उसके लिए हमको कोई इनकम सोर्स चाहिए होता है, इनकम जनरेटेड। आपने भी कहा कि वो तो होगा ही, उसके अलावा हमारा जीना अलग होगा। तो उसके लिए जो जिंदा रहने के लिए हम जो सोर्स ढूंढते हैं, जैसे कि किसी पद पर जाना, IAS बनना, RAS बनना, या फिर इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, तो उसके अंदर भी मुझे, जैसे आपने भी कहा कोई CA बन रहा है, तो भी कम से कम 70% काम तो उसको ऐसे करने ही पड़ेंगे जो गलत होंगे। और ठहर जाओ, अभी पहले जीना समझ में आ जाए, उसके बाद देख लेना CA क्या करेगा। और CA बनना तुम्हारे गले में पड़ा है क्या? मत बनना। नहीं, मेरा सवाल क्या एग्जाम्पल लिया था क्योंकि आपने ये शेयर किया था। सारी जिंदगी में कुछ भी करना या ना करना का सार इतना ही है कि मैं कुछ भी करता हूं किसी सुख की तलाश में करता हूं। ठीक है, नहीं मिलेगा कुछ और करेंगे। दुनिया में सारी जिंदगी हम कितनी चीजें बदल देते हैं। तो पहले जीने को समझ लेते हैं, फिर क्या बनना है क्या नहीं बनना है उसको सोच लें। आगे चलो। हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। एक डाउट था। हाँ बोलिए। जिंदा रहने का सामान में क्लैरिटी चाहिए थी। हाँ, ये लेफ्ट कॉलम वाला है या कुछ और है? यही है लेफ्ट कॉलम। ये सारा ही है? सारा ही है, ये सब जिंदा रहने का सामान है। माइक। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम संपूर्ण हो जाएंगे। हाँ हाँ, और अगर हम संपूर्ण हो जाएंगे फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसे ही है, स्वार्थी लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो फिर हमको किसी की जरूरत नहीं रह जाएगी, हम सबकी जरूरत बन जाएंगे। ऐसा उल्टा ही सोचोगे। सॉफ्टवेयर ही बिल्कुल हमारा जिंदा रहने के धरातल पर हमारा सॉफ्टवेयर 1947 पायरेटेड इन्फेक्टेड है। उसके स्थान पर 2020 एग्जिस्टेंशियल यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। हाँ जी बोलिए। हेलो सर, अगर जैसे आपने ये बोला कि ये स्वार्थ है, सुष्मिता मैम ने जो बोला, आपने बोला कि ये सब स्वार्थी हैं आजकल, तो क्या माँ जो है बेटे को प्यार करती है, उसको पूरा उसका ध्यान रखती है, उसकी परवरिश करती है, तो क्या वो स्वार्थ है? अभी तो है ही। स्वार्थ है सर? अभी तो है। कैसे अभी, सर? अभी जिसको माँ बोलते हैं। नहीं, लेकिन माँ का प्यार तो निस्वार्थ होता है सर। अगर देखिए तो माँ जो है वो निस्वार्थ भाव से बच्चे को प्यार करती है। और रहन दो, मत मेरे से ज्यादा कहलवाओ। सारा स्वार्थ हो, छोटी सी गलती करता है तू होते ही नहीं मर गया था, और क्या क्या नहीं सुनने मिलता है सर। वो भी एक क्षण में। हाँ, वो भी एक प्यार है। दूसरे की जान ले लो, आपका प्यार। नहीं, जान की बात नहीं है सर, जान की बात नहीं है। अगर वो बच्चे को, अगर बच्चा गलत कर रहा है, माँ ने उसको डांटा ही हमारा, तो वो भी तो प्यार से ही किया है सर उसने। और जब आपका हस्बैंड आपको डांटता है तब कैसा लगता है? उसकी डांट लगती है, आपकी डांट प्यार लगता है। सर माँ की बात करें, हस्बैंड अच्छा, तो सर अभी दूर है, वो बाहर उधर है, वो छोड़ दीजिए। सर वो अहमदाबाद में, उनको अभी वहीं रखते हैं। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अभी प्री मैच्योर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इतने क्वेश्चन आपके मन में आते हैं कॉपी के बैक साइड में लिख डालिए। ठीक? जैसे जैसे हम आगे चलेंगे बहुत सारी बातें खुलेंगी और खुले हुए कैनवस पे हमारे क्वेश्चन बेहतर रिलेट हो पाएंगे। अभी बहुत सारा बेस नहीं बना होता है तो मैं भी पूरी बात कह नहीं पाता हूँ, है ना? बात ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। जितना रात को सोते हुए भी क्वेश्चन मन में आता है ना, उठ के लिख दीजिए, कम से कम कॉपी में रहेगा। बात करेंगे।
ठीक है। हाँ जी लेकिन सर। ये बात सोचने की है, चाहे हम माँ की बात कर रहे थे, देखो इसके बावजूद भी क्या हमारे मन खट्टे नहीं होते हैं अपनी संतान के साथ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई तो अधूरापन है। यदि वो पूर्ण होता, निस्वार्थ होता, तो उसमें खट्टापन नहीं आता। कोई एक उम्र तक, जब तक बच्चा बहुत छोटा रहता है, आपका प्यार एकदम बढ़िया रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है और जब उसकी शादी हो जाती है, कुछ का कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब है कि समय की लंबाइयों में कोई चीज़ को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि चीज़ें बदल रही हैं। निस्वार्थ होता तो बदलता नहीं। हाँ, क्योंकि उधारी का माल है। नहीं, उधारी भी है, और दूसरी चीज़ है जो भाव और विचार बदल रहे हैं ना सर, वो कहीं ना कहीं पे हमारा एक्सपेक्टेशंस है। हाँ, जो इसका मतलब है कि किससे क्या एक्सपेक्ट करना है नहीं पता है। नहीं पता है, वही है ना। क्योंकि खुद से क्या एक्सपेक्ट करना है वही पता नहीं है। सर हाँ जी सर, एक बात मेरे को भी पूछनी है। हाँ जी। ये भाव और विचार दो शब्द बार बार आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। आपने इसमें और लगा रखा है, इसका मतलब दोनों शब्द अलग अलग हैं। भाव का मतलब अलग है, विचार का मतलब अलग है। लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, विचार को भाव समझ रहे हैं, भाव को विचार समझ रहे हैं। इसको थोड़ा और क्लियर कर दें। शुरू कर दिया हूँ। हाँ जी। सर आपने बोला कि जिंदा रहने के ये सब सामान है, मतलब ये साधन है। सर आप यहाँ पे इंद्रियों पशु जो होते हैं इंद्रियों से विषयों पर लेते हैं, और मानव जो होता है वो सब्जेक्ट से इंद्रियों पर काम शोषण करते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे को स्कूल में या फिर विद्यार्थी का एक श्लोक है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा ततेव छे अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो सर मेरे को यहाँ पे है कि सर यहाँ पर तो हमारे को जिंदा रहना सिखा रहे हैं यार। और क्या, तो उससे जो मिला है वो देख लो क्या मिला है। सर तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब इस बात पे ध्यान चला गया, इसको लिख के रख लो, मैं समय आने से बात करूंगा। लेकिन इतनी बात समझने लायक है कि हमको जिंदा रहने का ज्ञान में पशुओं से मदद मिलेगी कि जीने के ज्ञान में पशुओं से मदद मिलेगी। जिंदा रहने के अर्थ में हम कोई चीज पशुओं को देख सकते हैं, लेकिन जब जीने की बात करेंगे तो पशुओं में जीना नहीं है, वहां केवल जिंदा रहना है। तो ये जो पशुओं से हमने जितनी पंचतंत्र की कहानियां हैं, जितने ये पशुओं के श्लोक हैं, हमारा जितना बीएड एमएड का सारा प्रोग्राम है, उसमें भी सारे प्रयोग पशुओं पे किए गए प्रयोगों का निष्कर्ष मानव के ऊपर अप्लाई किया है। यहाँ पे हमारे को हमारा जितना भी बीएड एमएड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ करके हम मानव नहीं हुए ना। यस सर। तो पशुओं से सीखेंगे तो पशुओं के ही जैसे होंगे। तो मानव को जब भी किसी आचरण को पाना होगा तो अपने से श्रेष्ठ मानव से पाएगा कि पशु से पाएगा? श्रेष्ठ मानव से। और श्रेष्ठ मानव है नहीं, इसलिए गोल गोल घूमते हैं। है ना। बस्तर में एक घोटुल परंपरा होती है। घोटुल का मतलब है कि जवान लड़के लड़कियां आदिवासी समाज में गांव के बाहर एक जगह बनी होती है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, नाचते गाते हैं, और जो जिसके सर में कंघी लगा दे और कुछ कुछ उनकी परंपराएं हैं वो उसकी पत्नी हो जाती। वहाँ से निकले थे, लास्ट में वहीं पहुँचते हैं। सारी मॉडर्निटी का इतना ही मतलब है कि पत्नियां एक्सचेंज की जाए। फाइनल मॉडर्निटी यहाँ तक जाती है। वहीं से निकल के आए थे, वहीं पहुँचे हैं, तो उतने में ही गोल गोल घूमते हैं। कुछ कपड़े बदल गए, आने जाने के साधन बदल गए, मोबाइल बदल गए। मानसिकता के रूप में कुछ पाया, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कहता हूं कि इसलिए समझने लायक बात यह है कि यदि हम किसी अच्छी मानसिकता को पाएंगे
तो किसी विकसित मानव से पाएंगे कि पशु से पाएंगे? ये समझने लायक बात है। तो फिर हमारी पंचतंत्र की कहानियों का क्या होगा, हमारा बहुत सारा ये पशुओं के साथ जो निष्कर्ष है इनका क्या होगा, उस पर पुनर्विचार करना होगा। अभी के लिए इतना। चलिए भाव की बात कर लेते हैं। हाँ जी बोलो। सर अभी आपने बोला कि अर्चना मैम ने बोला, मैं आपके इस सेंटेंस से सॉरी सर एग्री नहीं करती हूँ कि माँ का प्यार स्वार्थ है। इसको लिख के रख लेते हैं, 5वें दिन बात करेंगे। ओके सर, अभी चर्चा नहीं करते, है ना। तो पहले भाव और विचार की दुनिया खुल जाए, फिर माँ को देख लेंगे। हाँ जी चलिए। तो कितने लोगों को लगता है कि भाव और विचार एक ही बात है? कितने लोगों को लगता है कि भाव और विचार एक ही बात है? तो ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा है। कितने लोगों को लगता है कि भाव और विचार अलग अलग है? अलग अलग। तो लिखिए भाव क्या है, विचार क्या है अपनी कॉपी में। लिखते समय समझ में आएगा कि क्या समझ में आया है। अपनी अपनी कॉपी में लिखें कि भाव का मतलब क्या है और विचार का मतलब क्या है। फटाफट। और भाव का मतलब इंग्लिश में फीलिंग मत लिख देना, हाँ, क्योंकि आप यही करने वाले हो। भाव का मतलब फीलिंग नहीं होता है, इंग्लिश में उसका सिनोनिमस फीलिंग है। अच्छा, भाव का मतलब एक्सप्रेशन है। ये देखो, ये नए स्कूल से आए हैं। अरे कोई चीज को इंग्लिश में बोल देने से उसका मतलब हो जाता है क्या? विचार और भाव एक ही है। अच्छा, विचार होगा तो ही भाव आएगा। धन्य हो। हाँ 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 जी, YouTube वाले नहीं बोलेंगे। अच्छा सर, मुझे लगता है कि भाव व्यवहार है और विचार इन्फॉर्मेशन है। विचार इन्फॉर्मेशन है, तो विचार में भाव नहीं होता है, विचार में व्यवहार नहीं होता है। कि अगर हम उस पर काम करेंगे विचारों पे, तभी वो व्यवहार में आएगा और वही हमारा भाव बनेगा। मुझे ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। हाँ जी, हो गया। हाँ हाँ, से मैं इसको सोचता भी हूँ कि हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें टोटलिटी नहीं होती। जैसे खाना खा रहे हैं तो इस चीज़ का बोध ही नहीं होता कि खा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी जीवन की कमी है, ऐसा मुझे कई बार लगता है। पता नहीं, मैं आपसे प्रश्न किया इसलिए। ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ गैप है, उसका एहसास किसी विंडो से आता रहता है। हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी, माइक। सर, भाव है ना सडन हो सकता है, भाव मतलब अचानक प्रकट हो सकता है, ये एक अस्थायी फीलिंग है। और जो विचार होते हैं वो आपके पुराने अनुभव कैसे हैं उस पर आधारित होता है। और कभी कभी आपको बोलने के बाद नहीं लगता कि ऐसा नहीं बोलना था? हाँ, तो वो भाव है सर। वो भाव है कि वो विचार है? भाव है। तो भाव क्या होता है, विचार क्या होता है? मतलब विचार तो जैसे आपने पहले आपके उस व्यक्ति के प्रति क्या थॉट्स थे, तो विचार किसी व्यक्ति के प्रति क्या थॉट, किसी घटना से वो प्रेरित हो सकते हैं। तो किसी व्यक्ति के प्रति आपके क्या भाव हैं या क्या विचार हैं, इसमें क्या अंतर है? भाव जैसे अचानक उसने ऐसा कोई काम किया जिससे अपने को गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आ जाना भाव है। गुस्सा आ जाना भाव। अच्छा, और विचार? विचार की नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये अच्छा पर्सन है मेरे साथ, ये मेरा उसके प्रति थॉट है। बढ़िया। हेलो सर, मुझे लगता है विचार एक तरह से गैदरिंग है, कलेक्शन है, बहुत सारे फैक्ट्स, तथ्य, बहुत सारी चीज़ें जो पेरेंट्स से मिली, समाज से मिली, अपने सराउंडिंग से मिली। तो विचार एक तरह से इन्फॉर्मेशन है अपने लिए, और भाव उस इन्फॉर्मेशन से, वो सारी गैदरिंग कलेक्शन से जो हमें फील होता है, जो हमें अंदर लगता है, वो भाव है। बढ़िया। हाँ जी। नमस्ते सर, मैं अहमदाबाद से आनंद निकेतन शीलज से।
भाव सर मैं जो समझ पा रहा हूँ कि वो तत्काल प्रक्रिया है और विचार पूर्वकालिक है, पूर्वाधारित है। भाव विचार पूर्वक आता है। हाँ, पूर्व आधारित होता है कहीं। विचार पूर्वक भाव आता है विचार पूर्वक भाव आता है कि भाव पूर्वक विचार आता है? नहीं, भाव पूर्वक फिर विचार हो सकता विचार है। पूर्वक भाव नहीं होता है। नहीं हो सकता। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाव दिल से होते हैं, भाव दिल से होता है, विचार मन से होता है। ओह, ये मन और दिल क्या होता है? हो गया। हाँ, भाव में कोई शब्द नहीं हो होता गया। और विचार शाब्दिक होते हैं। भाव बनते नहीं है, विचार बनाए जाते हैं। भाव नहीं बनते हैं। भाव नहीं बनते, भाव नहीं आ बनते। जाते हैं, भाविक हो जाता आदमी। हाँ, और भाव में कंट्रोल नहीं रहता, भाव विचारों में हम कंट्रोल कर सकते हैं। भाव में कंट्रोल नहीं होता है, बह जाते हैं, भाव में बह जाते हैं। बह जाते हैं। ठीक, हो गया सर। हाँ सर, पहली बात तो ये कि दोनों को साथ साथ कभी देखा ही नहीं, कि विचार किया ही नहीं। इसका इतना ही मतलब है जिंदगी को कभी देखा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, वरना जीवन विद्या शिविर में क्यों होते अगर वो बात ठीक है। हाँ, पर जी। ये सच है, स्वीकार्यता है, ये स्वीकार पाना। जी जी। हाँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भाव पैराडाइम है, गहरे हैं, बीज हैं जहाँ से कोई चीज़ शुरू होगी और विचार उसकी आगे की परिणति है। सपोज कि अगर भाव ये है कि मुझे तो पैसा कमाना है, फिर विचार आने लगेंगे कि भाई हुक एंड क्रुक मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, क्योंकि भाव ये हो गया कि बस मेरा लक्ष्य वो है। तो भाव अच्छा बताओ, भाव से विचार आते हैं कि विचार से भाव आते हैं? शायद पहले भाव फिर विचार बनेंगे। कितने लोगों को लगता है कि भाव से विचार आते हैं? कितने को लोगों को लगता है कि विचार से भाव आते हैं? कितने लोग को लगता है दोनों आते हैं? थैंक यू। एनीवन? हाँ सर, हाँ जी। मैं बोल रहा था। इधर सर, इधर। हाँ हेलो। तो हाँ सर मेरा नाम प्रकाश चौधरी है सर, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। सर मेरे विचार से, मेरे ख्याल से विचार इज अ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। विचार से बोल रहे हो कि भाव से बोल रहे हो? सर मेरे ख्याल मतलब भाव है कि विचार है? हो गया। हाँ जी सर, जो विचार होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। विचार टेम्परेरी होता है, भाव परमानेंट होता है। भाव परमानेंट होता है। और विचारों की वजह से भाव होता है। विचारों की वजह से भाव होता है। और भाव की वजह से? भाव की वजह से कुछ नहीं, भाव की कुछ वजह नहीं से सब होता, कुछ भाव बदल भाव ही जाता होता है। भाव की वजह से सब कुछ बदल जाता है। अब रहने दो, मैं ही शुरू करता हूँ। हूँ। लास्ट। विचार सिर्फ आइडिया है, सूखा। विचार सिर्फ आइडिया है जो फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। भाव आइडिया विद इमोशन हमको फर्क पड़ जाता है, शायद जूसी होता है वो, थोड़ा जूसी होता है। और विचार प्लेन भाव एकदम। थोड़ा जूसी होता है। विचार प्लेन और भाव जूसी। विचार प्लेन होता है, भाव जूसी होता है। गुड। सर हम जो चिंतन करते हैं, अच्छा, उससे विचार बनते हैं। अच्छा। और व्यक्ति के विचार ही उसके शब्द बनते हैं और शब्द आपके एक्शन बन जाते हैं। और अपने एक्शन पर ध्यान दीजिए क्योंकि वो आपकी आदत बन जाते हैं। और अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए, वो अपना चरित्र बन जाता है। और चरित्र पर ध्यान दीजिए, वो आपका कर्म बनता बात है। कुछ और हो रही है, आप कहानी बिल्कुल कहीं और ले जा रहे हो। और भाव में प्रेम का भाव, ईर्ष्या का भाव, जलन, ये होता है। हाँ, विचार और चार तरह के होते हैं, नेगेटिव, ईर्ष्या का विचार होता है कि नहीं? वेस्ट और ईर्ष्या का विचार होता है? किसका सर? ईर्ष्या का विचार होता है? ईर्ष्या का विचार नहीं तो भाव आता है। भाव ही होता है बस। ईर्ष्या, प्रेम, जलन, ये सब भाव होता है। और विचार चार तरह के, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्रिएटिव और वेस्ट विचार। मैं आप सबको नमन करता हूं और मैं कुछ रखने की कोशिश करता हूं। एक मैं भी बता दूं
थोड़ा हाँ, सा मैं बोल। भी अपना विचार प्रकट कर दूं। अच्छा, भाव भाव प्रकट कर रहे हैं कि विचार कर रहे हैं? दोनों के संबंध में, दोनों दोनों के संबंध में एक उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ समय पहले जो है राज्यसभा से गुलाम नबी आज़ाद जी रिटायर हुए थे, तो उस समय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो है अपने विचार व्यक्त किए। तो विचार पहले आया, उसके मतलब बाद हमको- में विचार व्यक्त करते करते ही वो जो है भावुक हो गए, आंसू आ गए उनके आंखों में। तो ये विचार में और भाव में ये अंतर है। सर, भाव अवस्था है हमारी, हम जो है ना हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ मन। अभी माइंड और मन शायद बाद में छोटा हो जाएगा, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि भाव हमारी अवस्था है, और उस अवस्था में हम जो सोचते हैं उसकी वजह से या उसको पूरा करने के लिए वो विचार होते हैं हमारे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। भव की स्वीकृति भाव है। और ठहर जाओ, पहले लिख तो लो। भव की स्वीकृति भाव है और भाव का विश्लेषण विचार है। समझते हैं, फिर बात करते हैं। चलें? चलें? चलिए, तो देखिए भव मतलब क्या? भव मतलब क्या? आयुष्मान भव। भव मतलब होना। होना मतलब क्या? होना मतलब मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, मानव, सूरज, धरती, चांद, सितारे, गैलेक्सी, है ना? जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है उसको होना बोला। होने की स्वीकृति, भव की स्वीकृति भाव है। अब इसको थोड़ा जांच के देखते हैं। जैसे एक जो बढ़िया एग्जाम्पल मेरे को लगता है कि एक हॉस्पिटल में 100 बच्चे रोज पैदा हो रहे, बड़ा हॉस्पिटल में है, तो सारे बच्चे नर्स ले जाती है और सब पे नंबर लग जाता है 17, 18, 19, 20, और साफ सफाई करके और जैसा भी है। और ऐसे कैबिन माओं के हैं सारे 50 कैबिन। अब नर्स एक बच्चा लेके आ रही है और सारी माएँ उस बच्चे को देख रही हैं। कैसा लग रहा है उनको सबको देख के? बच्चा है, अभी मेरा है ये पता नहीं, बच्चा है ये पक्का है, ठीक? और वो अचानक लाके एक माँ की गोदी में रख देती है। उसी क्षण से अब वो बच्चा मेरा है। उस सेकंड के पहले वो क्या था? बच्चा था। अब वो मेरा है। तो क्या हुआ? भव था, भव की स्वीकृति अब मेरा है, तो भव की स्वीकृति भाव है। ध्यान में आ गया? भव की स्वीकृति भाव है। अभी पिछले दिनों अखबार में एक न्यूज़ आई कि नर्स ने 3 दिन बाद आके बताया, 2 दिन बाद आके बताया कि मेरी गलती की वजह से आपके बच्चे एक्सचेंज हो गए। अब दोनों माएँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं।
उनका जो है अब यही है, अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्यों? कि जैसा उसने स्वीकार लिया है अब वो दोबारा अपनी स्वीकृति बदलने के लिए तैयार नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कितने लोग हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं? इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हैं? अच्छा, हाँ थैंक यू। आप कहाँ थे अभी तक? हाँ, कदरदान तो गायब हैं। आओ, वो खुद की कदर करना शुरू कर दिया आजकल। एक दूसरा एग्जाम्पल, आपने एक फ्लैट खरीदा है और एक बिल्डिंग जिसमें 200 फ्लैट हैं, वो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर आपको लेके जा रहा है। तो हर घर के सामने से निकलते हुए आप जा रहे हैं, अचानक किसी एक मकान के सामने खड़ा होता है और चाबी आपके हाथ में थमाता है, ये आपका है। उसी क्षण से उस घर के प्रति आपका भाव और बाकी घरों के प्रति आपका भाव बदल जाता है। उसी तरह से मेरा गांव, मेरा देश, मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, अब अपने पूरे भाव का फैलाव हम देख सकते हैं। और थोड़ा सा माइन्यूटली जाते हैं तो स्वयं का, स्वयं के प्रति भाव, स्वयं का, स्वयं के प्रति भाव पूरा है कि अधूरा है? पूरा है कि अधूरा है? अब जांचिए। मैंने अपने आप को, अपने हर डायमेंशन को, अपने शरीर को, अपने बालों को, अपनी शक्ल को, अपनी हाइट को, अपने मेल फीमेल होने को, अपनी योग्यता को, अपनी स्किल को, अपनी समझ को, अपने रिलेशनशिप को, सभी डायमेंशन में मैंने 100% स्वीकारा हुआ है या कहीं कम स्वीकारा हुआ है, कहीं ज़्यादा स्वीकारा हुआ है? कैसा कैसा? कहीं कहीं मैंने अपने आप को स्वीकार ही नहीं किया है। जैसे मेरी योग्यता, मुझको गाना गाना, यदि आपने गाने को इम्पोर्टेंट मान लिया है और मुझको गाना गाना नहीं आता है, मुझको खाना बनाने नहीं आता है, या मुझको कोई और काम करने नहीं आता है, तो मेरी अपनी ही ज़िंदगी में मैं ब्लैक एंड वाइट में उसको लिख सकता हूँ कि अपने बारे में किन चीज़ों को मैंने पूरा स्वीकारा हुआ है, किसी को 80% स्वीकारा हुआ है, किसी को 50% स्वीकारा हुआ है, किसी को अस्वीकार किया हुआ है, किसी चीज़ को अस्वीकार किया हुआ है। स्वीकारने की जरूरत क्या है सर? और मैं हूं कौन? वो तो मैं भी सोच रहा हूँ। मैं क्या और डॉक्टर साहब भी कर रहे थे साथ में ही, मैं क्या और मेरा क्या, या फिर मेरे पास है कि मैं हूँ कौन और स्वीकारूँ। मतलब स्वीकारने की जरूरत ही क्या है फिर? जब जो चीज़ है ही, जो चीज़ है ही एग्जिस्ट ही करती है, तो फिर उसमें ये सब माथापच्ची क्यों? हाँ, देख लीजिए, अब अपनी ज़िंदगी में झांकिए, क्वेश्चन को थियरी में ना लाके उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करिए। अब फिर आपकी पत्नी को भी आपको स्वीकारने की कहाँ ज़रूरत है? स्वीकारा है कि नहीं स्वीकारा है? और ये भी ध्यान दीजिए कि अपनी पत्नी को या पत्नी ने अपने पति को 100% स्वीकारा है कि पार्शियल स्वीकारा है? जोर से बोलो। पार्शियल बोले, पार्शियल तो बोल ही रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ, अपने किसी रिलेटिव को आपने बहुत गहरे में स्वीकारा हुआ है और अपने किसी रिलेटिव को
हो सकता है अपने पक्ष के और पति पक्ष के इसमें चक्कर पड़ जाए। तो किसी रिलेटिव को आपने बहुत गहरा स्वीकारा हुआ है और किसी रिलेटिव को आपने अस्वीकार किया हुआ है। तो मानव की सारी जिंदगी स्वीकृति अस्वीकृतियों का खेल है। वो किस चीज को स्वीकार पाता है, किस चीज को नहीं स्वीकार पाता है, इसी से उसके भाव की दुनिया है। और भाव का विश्लेषण ही विचार है। भाव का विश्लेषण ही विचार है ना। जिसको जितना गहरा स्वीकारा हुआ है उसके बारे में कोई डिटेल हमको याद रखना नहीं पड़ता है। कभी पत्नी को देख के लगता है कि कहीं देखी देखी लगती हो? तो कभी अपने बच्चे को देख के ऐसा नहीं लगता है कि इसके बारे में जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास हमेशा रहता ही है। तो जिस चीज को हमने जितना गहरा स्वीकारा हुआ है, इसका मतलब है कि आदमी के जीने का मतलब ही है कि हम अपनी स्वीकृतियों के साथ जीते हैं और अस्वीकृतियों के साथ नहीं जी पाते हैं। अस्वीकृतियों के साथ जीना पड़ता है, इसी का नाम दुख है। स्वीकृतियों के साथ जीते हैं, इसी का नाम सुख है। ऐसा है कि नहीं है? आपने खाने को कैसा स्वीकारा है, उसमें मिर्ची को कैसा स्वीकारा है, उसके कलर को कैसा स्वीकारा है, आपने किसी कलर को कैसा स्वीकारा है, परफ्यूम को कैसा स्वीकारा है, घर के डिजाइन को कैसा स्वीकारा है। हर चीज के साथ हमारी स्वीकृति अस्वीकृति जुड़ी रहती है। और क्यों स्वीकारा है, तो अभी पहले ये क्लियर हो जाए कि धरती के सभी मानव के लिए स्वीकृति बराबर सुख है कि नहीं है। स्वीकृति बराबर, स्वीकृति ही भाव है, जो स्वीकारा है वही भाव है, और जो स्वीकार नहीं पा रहे हैं वही अभाव है। ये पहुंच गया? तो मेरे बारे में मेरा पूर्ण भाव है कि अपूर्ण भाव है? मेरे स्वयं के बारे में, जैसे मेरे सम्मान के बारे में, मेरा भाव पूर्ण है कि अपूर्ण है? जितना पैसा मेरे पास है उसके लिए मेरा भाव पूर्ण है कि अपूर्ण है? तो अभी सभी जगह में अपने भाव को फैला के देखेंगे तो अधिकांश जगह में ये पूर्ण है कि अपूर्ण है? बोलो, ये अपूर्ण है। इसी का नाम जिंदगी का खालीपन है। बढ़िया। जैसे मैं आपसे कुछ कहता हूं, तो मैं क्या करता हूं? जैसा मैंने भव को स्वीकारा है उसका विश्लेषण करके आपके सामने बोलता रहता हूं। आप क्या करते हो? विश्लेषण का मतलब विचार। मैं भाव का विश्लेषण करता हूं, भाव को विश्लेषण पूर्वक विचार के स्वरूप में प्रस्तुत करता हूं। आप विचार को सुनते हो और उसको भाव में कन्वर्ट करते रहते हो। जब भी विचार भाव में कन्वर्ट हो जाता है आपको अच्छा लगता है, जूसी लगता है। और जब भी विचार भाव में कन्वर्ट नहीं होता है वो उसका मजा नहीं आता है। तो ऐसे आप सोच के देखेंगे तो फिर सब चीज़ों पे आपका ध्यान चला जाएगा। एक व्यक्ति का भाव है कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, उसके बाद सारा संसार पर आया। अभी तो मैं और मेरी पत्नी को भी मैंने पूरा नहीं स्वीकारा है। मैं, मेरी पत्नी को मैंने पार्शियली स्वीकारा है। मेरा बच्चा टॉपर नहीं है तो वहां मैंने उसको अस्वीकार किया हुआ है। 95% के ऊपर नहीं आए तो मेरा बच्चा नहीं, किसी का तो है। तो इसका मतलब है कि अभी हमारा स्वीकारना कंडीशनल है। इसके बावजूद बाकी को तो पूरी तरह से नकार के रखा है। तो अभी मेरी दुनिया कितनी है? मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे घर, मेरी गाड़ी। और किसी की दुनिया कितनी हो सकती है? मेरा गांव,
किसी की दुनिया कितनी हो सकती है? मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा कुटुंब। किसी की दुनिया मेरा देश, मेरा गांव, मेरी धरती। तो इसी का नाम चेतना है। जब ये खून के संबंध तक फैला हुआ है और उससे आगे परायापन है, इसका नाम जीव चेतना है। जब इसने सब कुछ को स्वीकार लिया, पूरी धरती मेरी और सारे लोग मेरे, सब कुछ मेरा, सबके साथ मेरा संबंध है, इसका नाम मानव चेतना है। तो अपनी स्वीकृतियों का मेरा सुख क्या है? जिसको मैंने अपना माना हुआ है वहां तक मेरे सुख का विस्तार है। जिसको मैंने अपना माना हुआ है, जिसको मैंने स्वीकारा हुआ है, वहां तक मेरे सुख का विस्तार है। मेरा दुख कहां से शुरू होता है? जहां से परायापन शुरू होता है, बेरुखी शुरू होती है। तो अब हम समझ सकते हैं कि भाव क्या है? भव की स्वीकृति। और भव क्या है? होना। होना क्या है? मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, ये फैली हुई पूरी कायनात। मेरी स्वीकृति कहां तक फैली है? तो मेरा भाव कैसा है? पूर्ण है कि अपूर्ण है? मेरा भाव कैसा है? पूर्ण है कि अपूर्ण है? जोर से बोलो। अपूर्ण है। ये भाव की अपूर्णता ही जिंदगी का खालीपन है। अब इसके विचार कैसे होंगे? पूर्ण होंगे कि अपूर्ण होंगे? अपूर्ण होंगे। तो एक दूसरे के साथ जीने का मजा क्यों नहीं आ रहा है? अपने भीतर खालीपन क्या है? मेरे भाव और विचार अपूर्ण है। दूसरे के साथ जीता हूं तो खालीपन क्या है? उसके भी अपूर्ण है। सारी धरती के सारे लोग मिलके पूर्ण हो जाएंगे क्या? अपूर्ण सारे मिलके पूर्ण हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। और एक पूर्ण हो जाएगा तो क्या होगा? वो पूर्ण ही होता है। पूर्ण की परिभाषा है जो कम अधिक से मुक्त होता है, जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, जिसके होने की निरंतरता है। पूर्ण की निरंतरता है। जिसकी निरंतरता है वो ही पूर्ण है। अभी हमारे बेटे के प्यार के प्रति निरंतरता है? बेटे के प्रति उतना ही प्यार हमेशा बना रहता है? इससे सिद्ध होता है कि यह अपूर्ण है। 1 मिनट में तुम राजा बेटा, 1 मिनट में तू भी गधा, तेरा बाप भी ऐसा ही था। आप ऐसा नहीं करते हो, मैं तो जनरल बोल रहा हूं। तो इसका मतलब है कब वो राजा हो जाएगा, कब वो गधा हो जाएगा, इसमें ज्यादा देर नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे किसी भी संबंध में किसी भी एक भाव की निरंतरता हो तो बता दीजिए। किसी भी संबंध में, किसी भी एक संबंध में भाव की निरंतरता हो, स्वयं के प्रति भाव की निरंतरता हो। अभी मेरे को लगता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, और अगले ही क्षण मेरे विचार में कोई गलती आती है, मेरे भाव में कोई गलती आती है, सामने वाला कोई मेरे को गलत कह देता है, तो मेरा भाव बदल जाता है। तो मेरे भाव में निरंतरता नहीं है, स्वयं के प्रति निरंतरता नहीं है, संबंध के प्रति निरंतरता नहीं है, संसार के प्रति निरंतरता नहीं है। निरंतरता का ना होना ही अपूर्णता है। इसलिए हमारे सारे संबंध अपूर्ण हैं, क्योंकि मैं स्वयं अपूर्ण हूं। लिख डालिए क्या समझ में आया। भाव और विचार को लेके क्या समझ में आया, लिखने की कोशिश करें। लिखते समय समझ में आता है कि क्या समझ में आया। 2 मिनट पहले लिखते हैं, फिर बात करें।
2 मिनट। बोलिए। भैया जैसे आपने बोला कि जीव चेतना है, अगर हम खून के रिश्तों में अगर हमने पूर्ण स्वीकृति है हमारी, तो यदि हमारी स्वीकृति केवल खून के रिश्तों तक सीमित है, इसका नाम जीव चेतना है, एनिमल कॉन्शियसनेस है। इसको लिख के रखो, भविष्य आगे इसका मीनिंग क्लियर करेंगे। हाँ, तो मीन्स अभी तो हम एनिमल लेवल पे भी नहीं जी रहे, क्योंकि अगर हाँ, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा नेगेटिविटी है। हाँ, क्यों मतलब हमारी एनिमल का स्वीकृति वंश विधि से आता है, इसलिए उसका स्वीकृति में उसको पास ये चॉइस नहीं है कि वो किसी चीज को स्वीकारे या अस्वीकार करे, वो नेचुरल है। हमारे पास ये चॉइस है कि मैं कोई चीज को स्वीकारूं या अस्वीकार करूं। अच्छा। तो जैसी मेरी समझने की स्थिति है मैं उतना स्वीकार पाता हूं। तो अभी तक हमने अपने आप को शरीर के रूप में पहचाना है, जिंदा रहने को जीना माना है, संवेदनशीलता को जीना माना है, सुविधा को बढ़ने को जीना माना है, पढ़े लिखे होने को जीना माना है, 4 पैसे आ गए उसको जीना माना है, एक पद आ गया उसको जीना माना है, जबकि जीने की हमारी क्लैरिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जैसा हम जी रहे हैं, क्यों उसमें इतनी अनिश्चितता है? क्योंकि वो जीना नहीं है। और दूसरी चीज़ भैया, जैसे आपने बोला कि पूर्णता है, मतलब अगर मैं एक इंडिविजुअल अपने आप में पूर्ण हो जाती हूँ तो मेरे लिए पूरा संसार पूर्ण कैसे है? मीन्स आपने कहा बाकी सब अपूर्ण है, तो सभी अपूर्ण मिलके एक पूर्ण नहीं बना सकते, बट सृष्टि तो पूर्ण है। हाँ, सृष्टि तो मतलब पूर्ण है। मेरा नजरिया चेंज होगा तो मेरे लिए भी सृष्टि पूर्ण हो जाएगी। हाँ, अभी मैं अपूर्ण हूँ तो मेरे लिए सृष्टि अपूर्ण है। हाँ, इसलिए हम सब में क्या देखते हैं? हम सबको जज करते हैं। जज करने का मतलब क्या है? गलतियां ढूंढ। जज करने का इतना ही मतलब है कि किसी भी तरह से सामने वाला मेरे से बड़ा सिद्ध मत हो जाए। तो जज करने का ये मतलब है कि सामने वाले की कमियों को देखना, कमियों को देख के अपने से छोटा है ये मानने में सुकून मिलता है, अपने से बड़ा है ये मानने में थोड़ा प्रेशर आता है। तो इसका मतलब है कि जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, जिंदा रहने के धरातल पर अपने भीतर असिक्योरिटी और अपूर्णता के साथ होता हूँ, दूसरे को फिर मैं अधूरा देखना चाहता हूँ क्योंकि उसके बड़ा होने से मेरे ऊपर दबाव आता है। अच्छा नहीं लगता। हाँ, नहीं, फिर हम गिल्ट में चले जाते हैं कि हमारे अंदर कमियां हैं, हम छोटे हैं। सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, माइक लीजिए। हाँ जी। हेलो। हाँ, जैसे भी आपने समझाया कि भाव की स्वीकृति भाव है और विचार भाव का विश्लेषण है, तो आपने भी एक लाइन बोली थी कि मैं भाव से विचार आपको समझा रहा हूँ और आप क्योंकि मैंने मतलब वो आपको उसकी चीज़ स्वीकृति हो चुकी है और अब आप उसका विश्लेषण हमें समझा रहे हैं। तो हम लोग फिर इसका मुझे जो समझ में आया है कि मतलब भाव से विचार आ रहा है आपके केस में। हाँ। हमारे केस में हमारे पास अभी उसका विश्लेषण आया है, मतलब विचार आया है और उससे हम भाव की स्वीकृति करने की वो हम एनालाइज करके वो चीज़ समझ रहे हैं। तो मतलब ये केस दोनों चीज़ हो सकती है कि भाव से भी विचार हो सकता है और विचार से भी भाव हो सकता है। मतलब ये तो जब एक माँ बच्चे से बात कर रही है तो क्या कर रही है? अपना जो बच्चे के प्रति भाव है उसको विश्लेषित करके विचार के रूप में प्रस्तुत करती है। इसलिए आप में से किसी ने कहा था कि भाव के समय में शब्द नहीं है, विचार को शब्द पूर्वक व्यक्त करते हैं। सामने वाला शब्द को सुनता है, उस विचार से वापस उस भाव तक पहुंचता है जिसको सामने वाला कहना चाह रहा होता है। वो जो भाव मैं व्यक्त करना चाहता था, जिस भाव को मैंने पहचाना है, जिसको मैंने भाव के रूप में स्वीकारा है, जिसको मैंने शब्द पूर्वक कहा है, उसको आप सुन के उसी भाव को पहचान लेते हो। इसका नाम कम्युनिकेशन है। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो आपने भी समझाई, ये चीज़ रिश्तों में भी होती है, स्पेशली सब जगह होती है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में। जैसे ज़रूरी नहीं कि हम पहले उनको स्वीकारें कि वो मेरा हस्बैंड बनेगा या वो है, हमने पहले उनके बारे में सिर्फ जाना है, मतलब जाना मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली है और फिर हम शादी भी हो गई लेकिन उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर वो भी यही तो लोचा है अभी का लोचा। देखो, आस्था पूर्वक जब शादी होती थी और अभी जब लॉजिकल माइंडसेट के साथ शादी हो रही है तो हमारा जो स्वीकार करने का फिनोमिना है वो बदल गया है। आस्था पूर्वक शादी हो रही है तो कैसी होती थी कि जिस क्षण
हाँ बोला, उस क्षण से वो पति या पत्नी हो गई। बिल्कुल। और एक्सेप्टेंस का लेवल बहुत हाई रहता है, क्योंकि हमको पहले से पता है ये 7 जन्म का रिश्ता है। इस तरह की बहुत सारी कंडीशनिंग है हमारी। बिल्कुल। तो वो जो स्वीकृति का लेवल है वो बहुत गहरा है, इसलिए दोनों एक दूसरे की गलतियों को बहुत पचा लेते हैं। एग्जैक्टली। अब जब हम बहुत लॉजिकल माइंडसेट के साथ मिल रहे हैं तो लगातार हम एक दूसरे को जज कर रहे हैं, और जज करने वाला स्वयं में पूर्ण है कि अपूर्ण है? अपूर्ण है। अपूर्ण है। दोनों दो अपूर्ण मिलके एक दूसरे को जज करते हैं, पूर्ण हो ही नहीं पाएगा। इसलिए स्वीकृतियां कैसी होंगी? बहुत पार्शियल। बिल्कुल। इसलिए जीना कैसा होगा? सब कुछ मेरा अलग तुम्हारा अलग। इसलिए लिव इन ठीक, इसलिए फाइनली लिव इन तक पहुंच गए। इसलिए वही लिव इन तक पहुंचा है सही कि साथ साथ रहेंगे पर अलग अलग रहेंगे। थैंक यू सर। सर ऐसा कह सकते हैं कि विचार जो है मतलब मेरे अंदर जितनी लैंग्वेज स्किल्स हैं उससे मेरा विचार बेहतर हो सकता है, पर भाव ठीक नहीं है तो विचार भी खराब हो जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है? लैंग्वेज स्किल से विचार नियंत्रित नहीं होता जी, भाव पूर्वक विचार नियंत्रित होता है। जैसे सर एक छोटा बच्चा है, उसमें भी भाव है, मुझे भी उसको लेकर के कोई भाव है। अब मेरा तो विचार एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, तो भी हमारी ठीक चल रहा है अभी। तो भी कमी। इसलिए आप देखो समझने लायक बात है। जब बच्चे के पास भाषा नहीं थी तब कम्युनिकेशन ज्यादा था, जब उसके पास 4 भाषा आ गई तब कम्युनिकेशन ज्यादा है। कम हो गया। जब बच्चे के पास भाषा नहीं थी तब कम्युनिकेशन ज्यादा था जी। आज उसके पास 4 भाषा आ गई, कम्युनिकेशन बंद है। तो सर ऐसा तो कहा, भाषा से कम्युनिकेशन होता है कि भाव से कम्युनिकेशन होता है? भाव से कम्युनिकेशन। भाषा से शायद इतना सा फर्क पड़ सकता है कि मैं अपने विचार सही व्यक्त कर पाऊंगा। बिल्कुल सर ऐसा भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में बुक्स पढ़ना एक ज्यादा मतलब हुआ कि बुक्स पढ़ना, हाँ। या घर में पेट्स रखना। जैसे जस्ट हमारे नेबर जो हैं उनके पास पेट है, तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि आप क्यों लाए पेट? यार घर में किसी से बातचीत होती नहीं है तो मैं इसके साथ खेल लूंगी। तो शायद इसलिए कि उसकी वो तो लैंग्वेज कभी बोलेगा नहीं, बिल्कुल इमोशन बना रहेगा, तो वो लाइफ टाइम चल जाए, वो मतलब एक किड के रूप में ट्रीट हो जाएगा। जिसके साथ जीने की योग्यता है उसको ले आता है। सही है सर, थैंक यू सर। हाँ सर, सोम जी भैया मैं कहीं शायद लैगिंग कर गई। जब आपने ये समझाया जैसे चेतना तीनों लेवल में समझाया, उसके बाद आपने जब सुख का विस्तार बताया तो उस समय में आपने बोला कि जिसको अपना तो हमारा सुख का विस्तार हुआ। मैंने ठीक सुना? बिल्कुल ठीक। मेरा एक डाउट आ गया इसमें। अभी आपने उस दिन बोला कि हमको अपनों से ही दुख मिलता है, तो फिर अपनों का जिसको हमने वो नासमझी की बात थी, ये समझदारी की बात है। अच्छा अच्छा नहीं मतलब मैं ठीक समझ। हाँ धन्यवाद। हेलो। हाँ सर एक जैसे क्वेश्चन था, जैसे भाव की सबसे पहले तो स्वीकृति से सुख मिलता है, अस्वीकृति से दुख मिलता है, ये जैसे अभी सेंटेंस बोला गया था। ये आज इस शिविर में नहीं बोला, अभी वो पिछले शिविर से यूट्यूब से आ रहा है। नहीं अभी बोला गया था। अच्छा मान लेते हैं। ओके, तो भाव की स्वीकृति है, मतलब भाव में सुख है। ठीक है। और इधर जब जीने की बात कही गई तो जब भाव और विचार सुखी हो जाते हैं, मतलब उनसे सुख मिलने लग जाता है, तो वह जीना है। बहुत बढ़िया। पर जो जिंदा रह रहा है भाव तो उसमें भी है। हाँ तो देखो, हाँ? 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। इन्होंने जो बोला सुना? भाव तो जिंदा रहने के धरातल पर भी है, लेकिन जिंदा रहने के धरातल पर भाव कैसा है? परिवर्तनशील है कि स्थायी है? परिवर्तनशील है। इसलिए जिंदा रहने के धरातल पर हमारे सारे भाव भी परिवर्तनशील है। ये समझने लायक बात है। देखो, एक समय रहता है कि बच्चा हमेशा आपके आंचल से लिपटा रहता है,
उसको उठाना, सुलाना, पॉटी, सुशु सब कुछ आप देखते हो, सभी पूरी तरह से आप पे निर्भर होता है। एक समय आता है वो खाना खाने लगता है, खाना खाने लगता है तो फिर आपको खाना खिलाने देता है क्या? तो कहता है नहीं मैं खाऊंगा। एक समय बच्चा छोटा रहता है और वो मम्मी की उंगली पकड़ के चलता है या किसी की भी उंगली पकड़ के चलता है। जैसे ही उसको चलना और उस समय उसकी उंगली छोड़ दो, क्या करता है? वहीं बैठ जाता है। जैसी उंगली छोड़ी वो नीचे, कोई रिस्क नहीं, उसको पता है अभी ये संभव नहीं है। और कोई पॉइंट के बाद उसकी उंगली पकड़ाओ, अब वो उंगली नहीं पकड़ाता है, मैं अपने आप चलूंगा। कोई पॉइंट के बाद बोलना सीखता है, चलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, कमाना सीखता है। अब आप उसके लिए क्या करोगे? आपका रोजगार खत्म हो गया है। कोई पॉइंट के बाद बच्चा 12th आने के बाद में माँ बाप बेरोजगार हो जाते हैं, पैसा देने के सिवाय आपके पास और कोई काम होता नहीं है। ये घर घर की कहानी है कि नहीं है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने क्या स्वीकारा? हमने शरीर को स्वीकारा, शरीर की आवश्यकता को स्वीकारा, उसके सुख दुख, शरीर के सुख दुख को स्वीकारा, और इसके लिए वो सेल्फ रिलायंट हो गया है। अब उसको आपकी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत नहीं है तो अब बातचीत क्या करोगे? इसलिए बातचीत खत्म। इसका मतलब है कि जिंदा रहने के धरातल पर जो हमने स्वीकारा है वो परिवर्तनशील है, इसलिए हमारे सारे भाव भी परिवर्तनशील है, इसलिए किसी में कोई स्थायित्व नहीं है। जिंदा रहने के धरातल पर एक आदमी किसी के लिए सर भी कटा दे तो एक भी आदमी सुखी हो नहीं सकता, इसकी भी गारंटी है। तो स्वीकृति सही चीजों की हो तो सुख है, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो आगे की कहानी है, तो इतना आगे मत जाओ। और एक और चीज जैसे भावपूर्वक विचारों को सही किया जा सकता है, ये चीज बोली गई, भावपूर्वक विचारों को सही किया जा सकता है, पर विचार पूर्वक भाव को सही किया जा सकता है। ये सही भाव के रेफरेंस में, सही भाव का रेफरेंस उपलब्ध है तो विचार पूर्वक अपने विचारों को ठीक कर ही रहे हो। यदि सही भाव का रेफरेंस यहाँ से उपलब्ध हो रहा है, दर्शन से उपलब्ध हो रहा है, उसकी रोशनी में हम अपने अधूरेपन को, अपने गैप्स को पहचानते हैं, उसको ठीक करते हैं। कर ही रहे हो। जैसे एक कोट पढ़ा हमने, कोई भी कोट कहीं से भी पढ़ा, तो उससे वो एक तरह से एक विचार बना, उससे डायरेक्ट भाव नहीं आया, तो वो कोट एक विचार की तरह काम करके फिर अपने भाव को कहीं ना कहीं सही करता है। विचार ही भाव में कन्वर्ट हो जाए। यदि विचार अपने आप में कंप्लीट है तो वो भाव में कन्वर्ट हो गया। जिस बात को, जिस वस्तु को इंगित करने के लिए, जिस सच्चाई को बताने के लिए उस विचार को प्रयोग किया गया, उस सच्चाई को मैं देख पाया, इसका नाम भाव है। हाँ, तो ये वाइस वर्सा दोनों तरफ से हो सकता है, भाव से विचार और विचार से भाव। ओके, बढ़िया। और एक और कोई चीज थी? हो गया बट हाँ जी, प्रणाम। जैसे हमारे अंदर कोई भी भाव होता है किसी के प्रति, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वो भाव संप्रेषित करना चाह रहा हूँ, मतलब उसको विश्लेषित करके आगे पहुंचाना चाह रहा हूं, तो वो उस तरह से नहीं जा पाता, तो गलत असर में जाता है। तो इसका क्या कारण है? भाव गलत है या तरीका गलत? कभी ऐसा हुआ कि मोबाइल के बारे कोई बात हो रही है और नहीं जा रही है? नहीं, मोबाइल के हो तो जाती है। हाँ, जाती खाने के बारे कोई बात होती है वो तो जाती है। गाड़ी के बारे कोई बात होती है वो तो जाती है ना। इसका मतलब है कि भाव और विचार पक्ष की कंप्लीटनेस जो है, उसकी जो समग्रता है, उसकी जो टोटलिटी है, उसके बारे में हमारी अभी समझ नहीं है। अधूरी चीज सामने वाले तक पहुंचाते हैं, वो पहुंचते नहीं। तो सामने वाले की भी एक योग्यता है, उसका भी अधूरापन है, हमारा भी अधूरापन है। दो अधूरेपन के बीच की स्ट्रगल है। जी, बढ़िया। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, अभी सर आपने जैसे कि बोला कि स्वीकृति और अस्वीकृति भाव को लाती है, स्वीकृति भाव को लाती है और अस्वीकृति अभाव को लाती है हमारे। तो उस पर मेरा जो क्वेश्चन बना है, उस पर जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम स्वीकृति के साथ रह रहे हैं तो वो हमारी लाइफ स्टाइल में सही है या गलत है? यदि स्वीकृति समझ पूर्वक है तब।
स्वीकृति दोनों तरीके से आती है, बिना जाने मान लेने से भी आती है, जानकर मान लेने से भी आती है। और अगर हमारी स्वीकृति हमने सही तरीके से जी भी रहे हैं, बट आजकल की जो मतलब मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर रही, पर कई बार हमारे बच्चे ही हमें कह जाते हैं कि आपने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी लाइफ के साथ, हाँ, कि हम नहीं कर सकते। बट वो जो थी हमारी स्वीकृति थी, हमें उस पर अपनी लाइफ सही चलती हुई नज़र आई, तो वो चीज़ बच्चों के आगे गलत आ रही है, तो उसमें हमारी यही गलती है। हाँ, इसका मतलब गलती सही बाद में देखेंगे। एक तो हम अपनी बात को बच्चों तक कन्वे नहीं कर पा रहे, तो हमारी जो स्वीकृतियां हैं वो आस्था के साथ स्वीकृतियां थी। हाँ, ये बच्चों की जो स्वीकृतियां हैं वो लॉजिकल एक्सेप्टेंस है। यही डिफरेंस। इसलिए जब एक लॉजिकल एक्सेप्टेंस वाला आस्था वाली स्वीकृति को देखता है, बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, तो वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो जहां खड़ा है वहां से वो ऐसा ही कर सकता है। अब हमारी दोनों की स्वीकृतियां मैच कर जाएं, उसके लिए आगे का सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। थैंक यू सर। भैया ये जैसे आपने बताया कि भाव की स्वीकृति और स्वीकृति बराबर सुख, तो जो भाव नहीं है अगर उसके प्रति मेरी स्वीकृति बन गई तो वो दुख, ऐसा आप ये मैं जैसे मेरी शेयरिंग भी है इस पर कि जैसे एक बार गंगा में नहा रहा था, मैंने माना कि ये शरीर मेरा है और यही है, और गंगा में नहा रहा कि गंगा है, इस पर नहा रहे हैं, तो डुबकी लगाई। तो जब पहली डुबकी लगाई तब मैंने लगाई, लेकिन जब दूसरी डुबकी लगाई तब वो गंगा थी ही नहीं, क्योंकि वो गंगा तो बह गई, नई गंगा आ गई। लेकिन जब और मैंने थोड़ा सा इसका पढ़ा कहीं कि 16 डेज बाद ये बॉडी भी 72% बॉडी के परमाणु बदल जाते हैं। तो जब पहली डुबकी लगाई तब मैं था, और दूसरी डुबकी लगाई तब मैं भी बदल गया था उस समय। आप नहीं बदले, शरीर बदला था। हाँ, शरीर मतलब शरीर। और जबकि मैं मान रहा हूँ कि ये इसी शरीर ने इसी गंगा में डुबकी लगाई, इसीलिए मुझे वो सुख नहीं मिला। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पहला शरीर था वो भी मेरा था, जो अभी शरीर है वो भी मेरा है, इसलिए स्वीकृति दोनों के लिए सेम है। लेकिन मैंने जो माना वो ये था कि उसी गंगा में मैंने इसी शरीर ने डुबकी लगाई, इसीलिए मुझे वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जो होना चाहिए था, या क्या? मतलब मेरी स्वीकृति ये थी कि गंगा वही है, बदली नहीं है, और मेरा शरीर भी वही है, बदला नहीं है। शरीर भी वही है, इसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है जी, बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ जी सर, भव की स्वीकृति में भव यानी होना, दूसरा इसका भव का अपोजिट न होना की स्वीकृति, दूसरा केस। तीसरा केस भव की अस्वीकृति, और चौथा केस न होना यानी अभव की अस्वीकृति। मतलब 4 केस है, अपन ने 1 केस अभी यहाँ लिखा है, तो 3 के बारे में थोड़ा और कुछ आप सोचिए। नहीं सर, आप ही बताइए। तो सार बात इतनी है कि जो है वो क्लियर है। आप हो, दुनिया में सारे लोग हैं, ये धरती है, मिट्टी पत्थर पेड़ पौधे पशु पक्षी सब हैं, ये है के बारे कोई शंका नहीं। ठीक, अब है की स्वीकृति, जो होना है उसकी स्वीकृति भाव है, इसमें कोई शंका नहीं। अब जो नहीं है उसके लिए मैंने कुछ मान लिया है, कुछ समय चलेगा, कुछ समय के बाद टूट जाएगा। जब भ्रम टूटेगा कि ऐसा नहीं है तो वो टूट जाएगा। तो जो नहीं है उसको मैंने मान लिया है, वो टूट जाएगा। जो है मैंने उसको पूरा नहीं समझा है, उसका अधूरापन हमारे साथ रहेगा। देखो, जो मूल है वो पकड़ में आने से आजू बाजू वाला एनालाइज हो जाएगा। मूल को पकड़ लें, उसके साथ चलें। हाँ जी सर, जैसे अभी हम भाव और विचार के बीच में जैसे एक दूसरे से रिलेटेबल है, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, तो सर ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ नहीं आई कि मतलब भाव और विचार कैसे क्या है, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं। कितने लोगों को समझ में आया कि भाव और विचार कैसे कनेक्ट हैं? भाव और विचार कैसे कनेक्ट हैं? कौन समझाएगा? मोदी जी समझो। पूछ रहा। हाँ जी, आगे माइक दीजिए। सॉरी, वो मेरे जैसे भैया लोकल मतलब बोलचाल व्यवहारिक भाषा में भाव हमारा विजन है, और उस विजन को फुलफिल करने के लिए हम कुछ मिशन बनाते हैं, तो विचार हमारे एक तरह से मिशन। अभी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस मत करो।
जितनी बात है उतनी उतनी बोलो। हाँ। अभी फिर विजन और तो- मिशन नया आ जाएगा। जैसे अगर मेरा भाव अभी दुख, मतलब मुझे कुछ, मेरा भाव एक सैड है, तो जो विचार आएंगे मेरे मन में वो सैड 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 ही आते रहेंगे। लेकिन किसी पॉइंट पर अगर मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी विचारों की, तो फिर भाव का बदलना भी चालू हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं सोचता हूँ कि मैं खराब हूँ, तो फिर मेरा भाव खराब होने का आ गया, तो मेरा विचार 10 आएंगे कि यार तूने ये काम भी खराब किया था, ये काम भी खराब किया था, यहाँ भी गड़बड़ था, यहाँ भी गड़बड़ था, यहाँ भी लोचा हुआ था, यहाँ भी लफड़ा हुआ था, ये ऐसे। लेकिन कहीं एक पॉइंट का नहीं, मैं अच्छा भी हूँ, तो उसी समय मेरे मन में भाव आएंगे कि नहीं, ये विचार आने लगेंगे कि ये काम भी तूने अच्छा किया था, वो काम भी अच्छा किया था, वो काम भी अच्छा किया था। तो ऐसे दोनों ही वो आपस में कनेक्टेड से दिखते हैं। बढ़िया। हाँ जी, कितने लोगों को ये क्लैरिटी, कितने लोग इस बात पे फील कर पाए कि भव की स्वीकृति भाव है, ये मैं अपने में ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। ठीक हो गया, एक क्लैरिटी बन गई। कितने लोगों को ये फील हो पा रहा है कि विचार मतलब जो भाव है उसको मैं विश्लेषण पूर्वक प्रस्तुत करता हूं, इसका नाम विचार है। ठीक हो गया। तो अभी के लिए इतनी क्लैरिटी काफी है, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, इस पे और बात होती जाएगी। तो एक चर्चा हमारी हो गई। तो क्या चर्चा हो गई? देखो, अब हम क्या चाहते हैं, भाव और विचार कैसा हो, भाव और विचार में स्थिरता हो या भाव और विचार लगातार बदलता रहे? स्थिरता हो। तो इसका मतलब है कि जब जब मेरे भाव और विचार का मतलब है, जैसे किसी व्यक्ति के प्रति मेरा भाव है कि ये व्यक्ति का चरित्र ऐसा है, मैंने मान रखा है कि भाई ऐसे चरित्र का व्यक्ति है, अच्छा चरित्र है, तो मैं हमेशा क्या देखना चाहता हूं? अच्छा चरित्र ही देखना चाहता हूं। फिर मेरे को कोई एक घटना पता चलती है कि नहीं यार ये तो गड़बड़ करता है, अब उसके बाद वो अच्छा भी करेगा तो भी शंका बनी रहेगी। ठीक, इसका मतलब है मैंने कोई चीज को समझा, ये कैमरे को ऑपरेट करते हैं, कैमरे को हर बार जैसा ऑपरेट करते हैं ये वैसा ऑपरेट होता है, जिस बटन से जो फंक्शन काम करता है वही फंक्शन काम करता है, तो इसमें निश्चितता है। तो जितनी बार भी ऑपरेट करता हूं वैसा ही करता हूं, तो मेरी निश्चितता है। तो इसका मतलब है कि भाव और विचार की जगह में मैं निश्चितता चाहता हूं कि अनिश्चितता चाहता हूं? मैं निश्चितता चाहता हूं, स्थिरता चाहता हूं। तो इसका अर्थ है कि यदि जिन चीजों के प्रति मेरी निश्चितता, चाहे कैमरा अपने आप में परिवर्तनशील है लेकिन उसकी वर्किंग कैसी है? निश्चित है। तो भौतिक संसार में भी कार अपने आप में परिवर्तनशील चीज है लेकिन उसकी वर्किंग कैसी है? नियम से है। हमारे घर में खाना बनता है तो खाने बनाने का जो नियम है वो निश्चित है, कितनी आग पे कितनी रोटी सिकेगी, कितनी मिर्च डालने से कितना मिर्च फील होगा, कितना नमक डालने से कितना। कभी कभी हो जाता है वो रूटीन नमक की बजाय सेंधा नमक डाल देते हैं, तो उसमें नमक का रेशो बिगड़ जाता है। ठीक, इसका मतलब है कि हमारा कोई चीज के बारे में जो ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा, ऐसा हम चाहते हैं। ये भाव की स्थिरता है। इसका अर्थ है जब तक मेरे भाव की स्थिरता बनी रहेगी, भाव में निश्चितता बनी रहेगी, मैं आराम में रहता हूं। जैसा मैंने सोचा था उससे भिन्न कुछ होता है, जो मैं चाहता हूं उससे भिन्न कुछ होता है, वहां मेरा हिलना डुलना होता है। ठीक, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे भाव और विचार कैसे हों, ठीक है, मेरे भाव और विचार कैसे हों? क्या चर्चा हुई कल? हमेशा सुखदायी हों। मेरे भाव और विचार कैसे हों? हमेशा मेरे लिए सुखदायी हों। यदि मेरे भाव और विचार ज्यादा समय मेरे लिए सुखदायी बने रहते हैं तो मैं खुद पे खुद के साथ भरोसा करूं कि नहीं करूं? और यदि मेरे भाव और विचार लगातार ऐसे आते हैं जो मैं नहीं चाहता हूं, तो क्या मैं अपने आप पे भरोसा कर पाऊंगा? ठीक हो गया। तो ये हमारी थोड़ी सी क्लैरिटी बन रही है कि मेरा सुख दुख कैसे प्रभावित होता है और मेरे भाव के साथ में मैं कैसे जुड़ा हुआ हूं। बढ़िया, ये ठीक हो गया, बैठ गया। भाव और विचार की थोड़ी क्लैरिटी बन गई। ठीक, आगे चल सकते हैं।
यदि आप पूरी यात्रा को 8 दिन तक लगातार ट्रैक कर पाते हैं कि हर दिन सुबह कहाँ से शुरू हुआ, दोपहर कहाँ पहुँचे, शाम को कहाँ से शुरू किया, रात तक कहाँ पहुँचे, इसका नाम समझना है। नहीं तो सुनने में अच्छा लगेगा और बाकी गोल। ठीक, कल हमने कहाँ से शुरू किया? मेनली जिंदा रहने और जीने को डिफरेंशिएट किया। क्या समझ में आया? सब जिंदा हैं और जिंदा रहना जीना नहीं है, संवेदनशीलता जीना नहीं है, सुविधाओं का होना जीना नहीं है, पीएचडी करना जीना नहीं है, बड़ा पद पाना जीना नहीं है। और जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। दोनों दुनिया अलग अलग है, ये हमारी क्लैरिटी थोड़ी सी बनी है। फिर हमने चर्चा किया, तो जीने को बाद चर्चा किया तो भाव और विचार की चर्चा आ गई, तो थोड़ी सी हमने भाव और विचार पे चर्चा किया। अभी क्या चर्चा करना है? फाइनली हम जीना चाहते हैं। तो जीना क्या है? जीना क्या है? तो बोला कि स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीना होता है। हाँ जी, साथ साथ चलें। स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना होता है। और जब भी विश्वास में कमी होती है उसका नाम झेलना होता है, उसका नाम अभाव होता है। स्वयं के प्रति विश्वास कब होता है? स्वयं के प्रति विश्वास कब होता है? तो स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है जब मैं प्रश्नों के साथ होता हूं कि जब मैं प्रैक्टिसेबल आंसर के साथ होता हूं। एक क्लैरिटी हो गई कि जब मैं प्रैक्टिसेबल आंसर के साथ होता हूं तब जीना होता है। इसका मतलब है कि मेरे पास जिंदगी के सारे प्रश्नों के उत्तर हों या नहीं हों, हों। तो जो लोग YouTube से आ रहे हैं वो भी बाजू हो जाएं, जो लोग पहले शिविर किए हैं वो भी बाजू हो जाएं। तो अभी बात हो रही है जो बिल्कुल फ्रेश पहला शिविर कर रहे हैं, तो एक आदमी की जिंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं उनको गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता? नहीं गिना जा सकता है। ठीक, तो हम एक तो समझ में आया कि उत्तर प्रैक्टिसेबल आंसर के साथ जीना होता है, समस्याओं के साथ जीना नहीं होता है। तो एक आदमी की जिंदगी में कितने प्रश्न हैं? तो बोला कि अनंत प्रश्न है जिसको गिना नहीं जा सकता है, ऐसा सामान्यतः उत्तर आता है। ठीक, दर्शन ये प्रपोज करता है, आप असहमत होने का प्रयास करें, पूरी क्षमता के साथ करें, कि मूल प्रश्न मानव जाति के पास मूल प्रश्न केवल 2 हैं। यार मानव जाति के पास मूल प्रश्न 2 हैं। क्यों जीना है और कैसे जीना है। देखिए, रूटीन लाइफ में जब भी हमको लगता है कि जिंदगी में कितने प्रश्न हैं, तो अनकाउंटेबल हैं, गिना नहीं जा सकता, ऐसा हम सभी मानते हैं। जिसको गिना नहीं जा सकता तो क्या उसके आंसर हो सकते हैं? और इस तरह से जिंदगी रेत की तरह से मुट्ठी से निकल जाती है। दर्शन हमको एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म देता है कि 2 ही प्रश्न हैं, तीसरा प्रश्न है नहीं। 2 प्रश्न क्या हैं? जब कह रहे हैं कि क्यों जीना है का मतलब है कि मैं जिंदगी में पाना क्या चाहता हूं, जिंदगी का लक्ष्य क्या है, पाना क्या चाहता हूं, लक्ष्य क्या है, और कैसे जीना है का मतलब है कि जो मैं पाना चाहता हूं उसका तरीका क्या है, वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है। तो कितने आराम का काम? 2 प्रश्न हैं। अब आप असहमत होने के लिए पूरा दम लगाइए, तीसरा क्वेश्चन खोज के लाइए।
माइक लीजिए, फटाफट बोलिए। तीसरा क्वेश्चन। मैं आया ही क्यों? है मैं यहाँ आया ही क्यों? मैं यहाँ आया ही क्यों, ये क्या क्वेश्चन है? क्यों जीना है का? क्यों जीना? हेलो, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, ये किस में आएगा? बेसिकली जब ये पूछ रहे हैं कि क्यों जीना है, इस क्वेश्चन को खोलेंगे तो क्या निकलेगा कि जीने वाला कौन है। तो मैं कौन हूं और क्यों जीना है, एक ही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, मुझ पर किसका अधिकार है? मुझ पर किसका अधिकार है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? ये क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि मेरा अस्तित्व जीरो है, मैं हूँ मेरे माता पिता की वजह से हूँ, तो जो भी करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उनका सारे आंसर्स उनके पास है, वो कह जो करो, बात खत्म। शुभकामनाएं। नहीं सर, सवाल का जवाब कि अधिकार माता पिता का अधिकार है, अपने पे और अधिकार किसी माता का पिता का नहीं है। कल्पनाशीलता आपके पास ना होती तो अधिकार माता पिता के पास हो सकता था। और जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो चेंज हो जाता है। माता पिता का अधिकार रहता है, फिर पत्नी का अधिकार और आ जाता है, फिर बच्चों का अधिकार और आ जाता है, फिर वो जब जैसा चाहें वैसा करो, यानी परिवार का अधिकार मुझ पर है। इसका इतना ही मतलब है कि स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है, इसलिए हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे रखा है। ठीक, तो तुम मानव में कल्पनाशीलता है कि नहीं है? कल्पनाशीलता सीमित है कि असीमित है? असीमित। उसका प्रयोग हमने नहीं किया है। नहीं किया। इसका इतना ही मतलब है। तो मुझ पर मेरा ही, क्योंकि सब पे मेरा अधिकार है, इससे मेरे को संतुष्टि मिलती है क्या? या मेरा खुद पे अधिकार हो, इस पे मुझको संतुष्टि मिलेगी? खुद पे मेरा अधिकार हो, इससे ही मेरे को संतुष्टि मिलेगी। और उसका नाम क्यों जीना है, कैसे जीना है। उसी का एक्सटेंशन है सर। मुझे चॉइस मिलनी चाहिए थी ना कि मुझे जीना है कि नहीं जीना है, मुझे पैदा होना है या नहीं होना है, ये चॉइस मिलनी चाहिए थी। वो आपके पास होती है, आपको पता नहीं। हाँ, वो पता क्यों नहीं होता सर? वो पता चल जाएगा। जीना हाँ। उसका सूत्र है जी। उसका सूत्र है, जीना समझ में आता है तो मरना समझ में आता है, और मरना समझ में आता है तो मरने के बाद का समझ में आता है, और मरने के बाद का समझ में आता है तो जन्म लेने के पहले का समझ में आता है। रियली। धन्यवाद। थैंक यू सर। बोलो तीसरा क्वेश्चन। किसके लिए जीना है? कितनी उम्र है? 61। परिवार कहाँ है? 61 साल में पूछ रहे हैं। भाभी जी कहाँ हैं? हैदराबाद में। ए लो, भाभी जी हैदराबाद में पूछ रहे हैं किसके साथ जीना है। ये क्वेश्चन आ कहां से रहा है? मैंने कहा था ना 60 के बाद क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन क्यों आया? मजाक नहीं, सीरियसली बात कर रहा हूं, आराम से बताओ। ये क्वेश्चन मन में क्यों आया? दिल खोल के बोलो। अपने लिए तो जहाँ तक अभी जीना हो गया। अच्छा, आगे जो करना है बच्चों के लिए, जो भविष्य समझो, जो अभी बताए थे कि बचपना जैसे पुनरागमन होता है बुढ़ापा का, हम किसी को दे नहीं रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहा अपना धन, अपना जवानी, वो हिसाब से। तो अभी हम जो आगे जो कार्य अभी शिविर में आए देखो हैं, आगे एक तो ये अभी जो मतलब हो शिविर में सकता आया है हूं कि मैं- मैं आगे क्या करूं। हाँ, एक तो इसका मतलब ये हो सकता ये है। हुआ। ये ठीक है, मैं ठीक समझ रहा हूं? सही है। तो आगे क्या करूं? आगे क्या करूं का मतलब यही है, क्यों जीना है, कैसे जीना। नहीं, तीसरा सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए। तीसरा दो में घुस गया कि बेसिकली क्यों जीना है ये पता नहीं है, तो कैसे जीना है ये भी पता नहीं है, तो क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मतलब कैसे जीना है, कैसे जीना, और कैसे जीना है मतलब उसके मूल में क्यों जीना है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। दम लगाओ, दम। सर पता हाँ। नहीं इससे लिंक होगा कि नहीं। हाँ, ऐसा मन में विचार आ रहा है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो निरंतर रहती है। ये भी एक प्रश्न है मेरे लिए। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो निरंतर रहती है और उसका बोध हमें क्यों नहीं हो पाता है?
इतनी आसानी से नहीं होता है। वो शक्ति, उसका एहसास सबको है, पर उसका बोध आसानी से क्यों नहीं है, ये एक प्रश्न है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके मन में क्यों आता है? सर उसकी तलाश है, क्योंकि उसकी तलाश क्यों है? अंदर से खुद ही आता है। हो, अंदर से खुद ही आता है, तो वो उसका आंसर नहीं मिलने से क्या फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में? और प्रयास बढ़ाता हूँ, क्योंकि चाहिए उत्तर। उसका आंसर क्यों चाहिए? खोजी हूँ। क्यों खोज रहे हो? क्योंकि इस प्रकृति में मनुष्य का जब भी जन्म होता है तो वो कुछ ना कुछ ढूंढेगा, और ये डिपेंड करता है उसके पास कर्मा से कि इस जन्म में क्या ढूंढने वाला है वो, ऐसा मेरे को ठीक है, लगता तो फाइनली सब कुछ जो ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है? सर क्योंकि आत्मा का जो असली स्वरूप होता है वो परमात्मा की उसको भूख होती पहचानना है। क्यों चाहता है? प्रेम। प्रेम मूल- क्यों चाहता है? सर इतना तो नहीं जानता मैं। ताकि जीना हो जाए। इसीलिए प्रश्न। प्रेम मूल स्रोत प्रेम ऐसा क्यों लगता है। चाहता है? क्योंकि भावपूर्वक ही जीना होता है, वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है। कितनी भी वस्तु इकट्ठी कर लो, सारे संसार की संपत्ति आपके नाम कर दी जाए, तो भी जिंदा रहना ही होता है, भावपूर्वक ही जीना होता है, और वस्तु से निरंतर भाव नहीं आता है। कुछ भी कर लो, सीमित असीमित नहीं हो सकता है। बढ़िया। जीवन में न्याय क्यों नहीं है सर? जीवन में न्याय क्यों नहीं होते हमारे साथ में? जीवन में आपके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? हाँ। हमारे लगभग सभी का सवाल है कोई ये। बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे अकेले का नहीं है। जीवन में न्याय क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? हाँ, उसी में आएगा। क्योंकि जीना नहीं हो पाया। तो क्यों जीना है, कैसे जीना है, किसके साथ जीना है, कौन है? ये 60 के बाद ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। भैया इतना सारा सॉफ्टवेयर हमारे अंदर भरा गया, तो ये क्यों जीना, कैसे जीना, ये सब सॉफ्टवेयर हमारे पास बचपन से क्यों नहीं, मतलब पैदा होते हमारे अंदर क्यों नहीं आया? हाँ, ये ठीक हमें है। आके क्यों लर्न करने की जरूरत पड़ रही है हाँ सब बेटा, चीजें? देखो सच्चाई यही है कि जो हमारी परिवार परंपरा में था वो हमको बचपन से आ गया। जिस घर में जो भाषा थी वो भाषा आ गई, जैसे कपड़े थे, खाना था, मकान था, गाड़ी था, सब आ गया। जो नहीं है उसको ढूंढ रहे। तो ये उपलब्ध नहीं था मानव जाति के पास। जो उपलब्ध था वो आ ही गया। कोई आत्मा होती है, परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, पाप होता है, पुण्य होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है, ये सब आ ही गया। तो जो उपलब्ध है वो उपलब्ध हो ही गया। जो उपलब्ध नहीं है और हमारी जरूरत है उसके लिए काम कर रहे हैं। जब आप लोग समझ जाओगे और जब आपके बच्चे आएंगे उनको उपलब्ध रहेगा पहले से। तो भैया जैसे वो होता है ना, प्रकृति में एक दिन सभी मानव को तो संज्ञानशील मतलब होना ही है। हाँ। तो वो ये प्रोसेस ही क्यों चल रहा है? स्टार्टिंग में जब इंसान अरे स्टार्टिंग में जब इंसान आया तो जंगल में रहता था। हाँ। उसको सारी दाल है, अनाज है, तेल है, फल है, औषधीय पौधे हैं, इनको पहचानने में कितने हजार साल लगे होंगे? अच्छा, वो आगे इवॉल्व, ये प्रोसेस ही है। अच्छा। तो अब तक की हमारी यात्रा इतनी है और उसमें सफलता की यात्रा है कि हमने जिंदा रहने पे विजय पाई है। आज हमको जिंदा रहने के लिए शंका नहीं है। एक समय था जब 10 बच्चे पैदा इसलिए भी करते थे कि क्योंकि 5 मरने ही वाले हैं, है ना, और हमने अपने आंख से टाइम देखा है। तो इसका मतलब है कि आज एक बच्चा, देखो क्या सर्टेनिटी है, आज हम एक बच्चे पे आ गए हैं क्योंकि हमारे भीतर भरोसा है कि ये जिंदा रहेगा। हल्की बात नहीं है ना। इसका मतलब है कि हमने जिंदा रहने पे विजय पा ली है। तो कम से कम इस धरती पे मानव को, ऐसा बोलते हैं 60 लाख साल हो गए। 2 लाख साल जैसा अभी दिखता है इसमें 2 लाख साल हो गए। ये 2 लाख साल की यात्रा में हमने, पूरी मानव जाति ने जो पुरुषार्थ किया उससे उसने कम से कम जिंदा रहने पे अपना अधिकार पा लिया। ये कम नहीं है, एक लंबी यात्रा हमने तय की है। कम से कम हम उस पीढ़ी वाले लोग हैं जिन्होंने बैलगाड़ी के चक्के में भी बैठा, बैलगाड़ी में भी बैठा, और जो अपनी ही शरीर यात्रा में स्पेस शटल की यात्रा भी कर सकता है। इतनी यात्रा पूरे मानव जाति के 60 लाख साल में, 2 लाख साल में शायद ही किसी पीढ़ी ने इतना चेंज देखा होगा जितना हमारी पीढ़ी ने चेंज देखा। ये हमारा सौभाग्य है ना।
और जितना भाव की दुनिया का चेंज भी देखा, जितना भौतिक दुनिया का चेंज भी देखा, और जितना अगले 20 साल में और देखने मिलेगा, तो हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने इस पूरी धरती पे आज तक जितनी भी पीढ़ियां आई उसमें से सबसे अधिक चेंज देखा है, चेंज देखा। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, दम लगाओ दम। तीसरा क्वेश्चन, सर हम जी रहे हैं या मर रहे हैं? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? सर कल डिस्कशन हो रहा था गोष्ठी के दौरान, तब ये प्रश्न आया था जीते जीते कि एक्चुअल में हम जी भी रहे हैं या बेसिकली मर रहे हैं। तो इसका उत्तर हमें नहीं पता था, तो हमने डायरी में लिख लिया था। भाव रूप में रोज मर रहे हैं, शरीर रूप में जिंदा हैं, और कब शरीर का नंबर आ जाए पता नहीं। घर में पंखे का सदुपयोग कर ही सकते हैं। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि क्यों जीना है, कैसे जीना है का पता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा इससे प्रश्न नहीं, इससे संबंधित प्रश्न नहीं है, पर ये प्रश्न है कि अगर अपन को किसी चीज़ की लत या फिर आदत लग जाए, उसको कैसे छोड़ा जाए? अपना इंट्रोडक्शन दो, पहले इंट्रोडक्शन दो फिर बात करें। आई एम देवेंद्र सिंह गौड़, उदयपुर से आया हूँ मैं। उदयपुर से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। 6th क्लास में पढ़ते हो। ये क्वेश्चन तुम क्यों पूछ रहे हो? जैसे कोई भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर मैं इतना घुस जाता हूँ, फिर बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। यूँ जैसे खेलना हो गया, दौड़ना हो गया, कोई चीज़ करना हो गया, और या फिर फ़ोन दे दो मेरे को, मैं फ़ोन खेल लूँगा पूरे दिन, इसलिए ऐसा ही कुछ सब चीज़ें ऐसा। फ्री फायर कोई गेम? हाँ, वो भी, और सारी चीज़ें ऐसी। ठीक बात है, ठीक बात है बेटा। तो इसको थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर अगले स्टेप में आने वाला है। थोड़ा बचा के रखो, फिर बात करते हैं। एक्चुअली प्रकृति में दो प्रजातियां हुई है, होमो इरेंटस और होमो सेपियन, नर वानर और मानव। और विकास की दौड़ में मानव आगे निकल गया, उसके पास बुद्धि है, तो इसमें तीसरा हो सकता, कब तक जीना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। कब तक जीना मतलब एक आदमी के संदर्भ में कह रहे हैं? पूरी मानव प्रजाति के संदर्भ में। पूरे मानव जाति के संदर्भ में कहेंगे तो ये कब तक जीना का सवाल ही क्यों आता है हमारे भीतर? वो जो विकास की थ्योरी है उसको लेके, कभी प्रलय तो नहीं आ जाएगी, ऐसा बोल रहे? नहीं, कब तक क्यों, हमारे पास बुद्धि है और मस्तिष्क है, अद्भुत तो मस्तिष्क। बच्चे पैदा होते रहेंगे, हमेशा जीते रहेंगे, इसमें क्या है? नहीं, डेवलपमेंट तो होता रहे ना सर। डेवलपमेंट तो जो आज से 40 साल पहले था और आज स्थिति, आज से 40 साल क्या होगा स्थिति। हाँ, तो जिंदा रहने की स्थितियाँ पहले से ज्यादा अनुकूल हैं। अनुकूल है, अनुकूल हैं, तो शादियां होती रहेंगी, बच्चे होते रहेंगे, हमेशा धरती पे मानव जाति बनी रहेगी। लेकिन विकास भी तो होता रहेगा सर। विकास मतलब क्या हो जाएगा? मतलब विकास तो अभी सभी क्षेत्र में हो रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर विकास होगा तो और अच्छा ही होगा। उसमें तरीके बदल जाएंगे, उसमें हमारे जो जीने के तरीके हैं वो बदल जाएंगे और अच्छा ही होगा। क्या कहना चाहते हैं? लेकिन मृत्यु तो जल्दी होगी ना। अभी जो हमारी जो मृत्यु दर पहले से, यदि आदमी की एज देखें, लॉन्गिविटी देखें, वो बड़ी है कि घटी है? नहीं सर, मेडिकल फैसिलिटी है इसलिए बड़ी है, मेडिकल फैसिलिटी की वजह से बड़ी है, बड़ी है। लेकिन वैसे देखा जाए तो खान पान से जल्दी भी हुआ है, ऐसा भी नहीं है। वो ठीक है, तो जो गलतियां उनको ठीक कर लेंगे, हमेशा रहेंगे। सर एक छोटा सा बच्चा वाला सवाल है। हाँ। न मरने का क्या तरीका है? न मरने का तरीका क्या है? ना मरने का तरीका क्या है? कि हम ना मरें, आगे तक जी सके। नहीं तो तय हो जाए, कोई बात नहीं, तो तय हो जाए कि कौन जीता है कौन मरता है, और पता चले जो जीता है वो जीता ही है, वो मरता ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, तो सभा हाथ खड़ा करेगी, तीसरा क्वेश्चन आपके पास नहीं है। अभी भी कोई हो तो बोलो, बोलो बेटा बोलो। सर मतलब क्वेश्चन तो यही है, लेकिन मतलब ऑब्जर्वेशन में ऐसा है कि यहाँ पे इसलिए पता चल रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। हम जनरल लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से क्यों नहीं पूछ पाते, मतलब ये भी एक क्वेश्चन है कि मतलब
ऑब्जर्वेशन में ही नहीं आता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो लाइफ में कुछ रियल पर्पस मिल सकता है। अभी हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहते हैं जहाँ पर रियल चीज़ सामने ही नहीं आ पा रही है। यहाँ आए तो सामने आई तो लग रहा है कि हाँ ये रियल चीज़ है। तो मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कुछ लोग होते हैं जमाने में जो जमाने के आगे निकल के सोच पाते हैं। हर आदमी के लिए उसका ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी ने आगे निकल के सोचा है, कोई अनुसंधान सामने लाया है, उस फ्रेम में जब हम देख पा रहे हैं तो जैसे इसी बिल्डिंग को ऐसा देखेंगे तो कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर से जाके देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा? पूरा बर्ड व्यू दिख जाएगा। तो ऊपर से जाके देखने की ताकत अलग ताकत है, हॉरिजॉन्टल व्यू देखने की ताकत अलग है। तो बर्ड व्यू से देखते हैं तो ऐसा दिखता है। जी सर। बढ़िया, आगे चलूं? हाँ जी सर, तीसरा क्वेश्चन। कहाँ है? मरता क्यों है आदमी? सही पूछ रहे हो। सही समय पे पूछ रहे हो, अब यही पूछना ठीक। हाँ जी, तो पता चलेगा कि आदमी नहीं मरता है, मरने वाली चीज कुछ और है, और जो पूछने वाली चीज है वो नहीं मरती। हाँ जी। ये कौन बोल रहा है, शरीर या आत्मा? खाना खा ही लो, क्योंकि भूखे पेट इसी टाइप के क्वेश्चन आना शुरू हो जाते। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 3 बजने में 5 मिनट पे। तो अब टाइम को थोड़ा टाइट रखेंगे तो ठीक 3 बजे हम शुरू कर पाएं। 3 बजने में 5 मिनट पे हम यहाँ उपलब्ध हो जाए। थैंक यू, नमस्कार।